हरे कृष्णा। महाभारत के आज 20वें दिन में स्वागत है। पार्ट 2 चल रहा है। बहुत दिनों के बाद, लगभग 10 दिन के बाद हम फिर से महाभारत का प्रसंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन बीचों के दौरान हमने अपने गुरुकुल के बच्चों के लिए एक टूर आयोजित किया था, ट्रिप, जो कि था जगन्नाथपुरी धाम। फिर उसके बाद राधाष्टमी की विशेष तिथि आ गई थी। उसके आयोजन के कारण और कुछ अन्य प्रयोजनों के कारण हम ये क्लास कंटिन्यू शेड्यूल नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज बहुत ही विशेष है और स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण करते हुए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, याद होगा, तो हम बात कर रहे थे एक धर्म की। शिवी महाराज के परीक्षा लेने आए थे इंद्र और अग्नि, और कैसे शिवी महाराज ने शरणागति धर्म को बतलाया। बाज जो कि इंद्र थे, उन्होंने भी एक धर्म को बतलाया। तो जब धर्म और धर्म, कई बार धर्म और अधर्म की टकराव होती है, लेकिन कई बार धर्म और धर्म में ही टकराव होता है। तो यह समझ पाना कि धर्म है क्या, उस चीज को हमने समझने का प्रयास किया। अगर आपने नहीं सुना होगा तो लास्ट क्लास आप सुन सकते हैं। आज जो प्रसंग हम लेने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि पहला तो भीम और हनुमान जी का मिलन होने वाला है। उसमें कुछ एक गुह्यम रहस्य है, और हनुमान जी जाते वक्त भीम को कुछ बोलते हैं, और उस चीज को बोलने के बाद 2 स्टोरी आता है। हाँ, भारत में ऐसा स्टोरी है कि मैं कहूंगा ये हमारे धर्म के तत्व को हिला देगा, वो हमको सोचने पे मजबूर कर देगा। इसलिए मैंने कहा ना, महाभारत ये यहाँ पे सिर्फ आप मनोरंजन के लिए नहीं आपको मिलेगा। महाभारत में आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा क्या है। ये सब चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना तो आपने कभी देखा, क्योंकि ये महाभारत के सीरियल में ये दिखाते ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आता ही नहीं ना है। समझ में मेरे को भी नहीं आया, मैं भी कोई महान नहीं हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से, गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से जो भी मैं बतलाऊंगा, व्यास देव की वाणी और आचार्यों की वाणी ही बतलाऊंगा। मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बतला रहा हूं क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से तो सुनते नहीं है। ठीक है। और अभी तो एक कौन सा मूवी आने वाला रावण के ऊपर, तो आज उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो भी कनेक्टेड है। ठीक है। नहीं तो हम कुछ देखेंगे और सोचेंगे और फिर अपने धर्मशास्त्र पे क्वेश्चन उठाएंगे। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बहुत ही लंबा स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इसको ध्यान से समझ। इसीलिए आज मैं महाभारत के एक एक श्लोक को पढ़ूंगा, ताकि आपको ये निश्चित हो सके कि मैं अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूँ, व्यासदेव जी की वाणी बोल रहा हूँ। क्योंकि ये इतना गुह्यम है, इतना कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल के बाद छोड़िए, इतना अंडरस्टैंडेबल जो कहते हैं ना, वो समझने का हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे। तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा कि अष्टावक्र मुनि का, कि कैसे वो बंदी को हराते हैं, और उसके बाद लोमस ऋषि के साथ आगे बढ़ते हैं धौम्य ऋषि और चारों पांडव। अर्जुन तो अभी भी स्वर्ग में है। तो अर्जुन की खोज के लिए ये लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और गंधमादन पर्वत की तरफ पहुंचते हैं। गंधमादन पर्वत पे पहुंचने पर अर्जुन की खोज में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जब पहुंचते हैं गंधमादन पर्वत पर, तो क्या होता है, क्योंकि वो ऐसा पर्वत है, अगर आज भी जाएंगे बद्रीनाथ या केदारनाथ, उसकी चढ़ाई बहुत कठिन है। तो उधर ही गंधमादन पर्वत भी है और उसी के आगे बद्री का आश्रम भी है। तो उसकी चढ़ाई कर पाना पहले ही से लोमस ऋषि ने बोल दिया था, बहुत कठिन है। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उनको 1-2 बड़े शिखर दिखते हैं पर्वत के। उनको लगता है ये कोई पर्वत है क्या। तो लोमस ऋषि कहते हैं ये पर्वत नहीं है, ये दरअसल हड्डियां हैं। किसकी? नरकासुर की, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। ये आपको स्टोरी भागवतम में भी सुनने को मिलेगा। तो नरकासुर का वध करके वो हड्डियां वहां पे इकट्ठी हो गई, जो कि श्वेत वर्ण की लग रही है, एक पर्वत के समान।
उसको पार करते करते क्या हुआ कि जोर से आंधी चलने लगी, क्योंकि आप जैसे जैसे हाइट, माउंटेन के हाइट में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवाएं तेज हो जाती है, प्रेशर का दबाव कम हो जाता है। तो वो सब प्रभाव पड़ने के कारण क्या हो गई, जो द्रौपदी थी, जो कि एक राजकुमारी थी, उसके मन में दुख होने लग गया। और क्योंकि वो इतना पीड़ा सह ना सकी, वो पर्वतों की चढ़ाई को सह ना पाने के कारण वो वहां पे मूर्छित होकर गिर जाती है। जब वो मूर्छित होकर गिरती है तो युधिष्ठिर महाराज के मन में एक करुणा की भावना आती है, और ये करुणा की भावना आप देख सकते हैं वन पर्व के 144.13 एंड 14। आपको कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा या क्वेश्चन लिख दीजिएगा। जो वर्ड्स आपको चाहिए होगा वो भी आप पूछ लीजिएगा, एग्जैक्टली क्या आपको वर्ड्स चाहिए, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो काफी, मैं आपको फिर से बोलूंगा, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, उसके लिए समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा अपनी पूरी तत्परता से, क्योंकि ये धर्म के बहुत ही गुह्यम बात आज बताने वाले हैं, और वो भी कौन बताने वाला है ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो जब युधिष्ठिर महाराज, ये जो मैं अपने सचिसुत प्रभु जी से बोलूंगा भी कि कहीं भी कुछ भी कमेंट आएगा तो वो हमें बताते रहेंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, और वो राजकुमारी जिसको उसके पिता ने मेरे पास भेजा था, ये सोचकर कि इसको कभी कष्ट नहीं हो पाएगा, आज मेरी क्रूरता, मेरी पाप कार्य के बदौलत वो इतना कष्ट भोग रही है। यहाँ पे समझने का विषय है युधिष्ठिर महाराज अभी चेंज हो चुके हैं, उनके भीतर अपनी पत्नी के प्रति करुणा है, अपने पत्नी के प्रति कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्वभाव है या दया है, और वो एक चीज समझ गए हैं, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, शायद आज नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या चीज सीखा युधिष्ठिर महाराज ने गलतियां करने से। गलतियां स्वाभाविक है कि हम करेंगे, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं आइडियल हूं, मैं तो कभी जीवन में कोई गलती करता ही नहीं हूं। ऐसा जो कहता है उसकी सबसे बड़ी यही गलती होती है। अगर देखेंगे थोड़ा सा पास्ट में तो दुर्योधन ने क्या प्रयास किया, हमेशा प्रयास करता था किस चीज के लिए, कि फिजिकली टॉर्चर, मतलब कि किसी ना किसी प्रकार से पांडवों को मारना या उनकी हत्या करना। तो जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो वो क्या करने लग गया, मेंटली या इमोशनली टॉर्चर करना प्रयास किया, जो कि आजकल हम देखते हैं, खास करके इस कलयुग में लोग जब फिजिकली किसी को टॉर्चर नहीं कर पाते तो मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करते हैं। और उनका सबसे बड़ा लास्ट जो हमने देखा था प्रसंग कि द्रौपदी का वस्त्र हरण और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, वो दरअसल टैक्टिक था दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण का, कि किसी न किसी बहाने से इमोशनली और मेंटली इनको टॉर्चर करें। क्यों? क्योंकि कहां एक समय वो युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ के राजा थे, आज वो रंक हो गए, एम्प्टी हैंडेड हो गए, और उनको वनों में रहना पड़ा। वन में रहना इतना आसान नहीं होता है, क्यों? वहां पे भय लगा होता है हिंसक पशुओं का, वहां पे अनसर्टेनिटी होती है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता, वहां पे एक प्रकार का फियर का माहौल बना हुआ होता है, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में एक चीज सीखने को मिला, जो कि ये हम देख रहे हैं प्रसंग वन पर्व में, कि संघर्ष, जैसे मैंने बताया ना, रामायण में भी आप पढ़ेंगे तो 12 साल का 14 वर्ष का जो संघर्ष था भगवान श्री राम का, और यहाँ पे भी 13 वर्ष का जो संघर्ष की हम पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल ये आप देखोगे कोई दिखाता नहीं है, क्यों? क्योंकि अधिकतर टाइम हम मूवी और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है ना, संघर्ष किसी को देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज सीखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ध्यान देंगे तो युधिष्ठिर के महाराज के जीवन या पांडवों के से
उनका कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हुआ। क्या नहीं ब्रेक हुआ? सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। कैसे नहीं ब्रेक हुआ कि उनको फॉरेस्ट में रहना पड़ा, लेकिन ऐसे रिवर्स सिचुएशन को भी कई बार लोग बोलते प्रभु जी इतना दिक्कत आ गया हमारे जीवन में, क्या करें। ठीक है, अभी हमको इस शास्त्रों के माध्यम से समझना चाहिए कि पांडव के पुत्र, धर्मराज के पुत्र, आज ही मैं भागवतम का पहला आप जाके पढ़ना 1.9.12 में भीष्म पितामह स्वयं ये बात बोलते हैं, किसको? युधिष्ठिर महाराज को। क्या कहते हैं? अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्म नंदना जीवितुम नार्थ क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अहो कष्टम अहो अन्यायम, इतना कष्ट और इतना अन्याय कैसे तुम्हारे ऊपर हो सकता है? क्यों? धर्म नंदना, तुम धर्मराज के, स्वयं यमराज के पुत्र हो और तुम धर्मराज हो। हम तो यहाँ पे एक धर्म करते तो हम प्रश्न करने लगते, अरे हमारा देखो, लोग बोलते ना व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, हम अच्छे फिर भी बुरा क्यों हो रहा है, जबकि वो तो धर्मराज थे, फिर भी उनके साथ इतना अन्याय हुआ, इतना कष्ट हुआ। लेकिन उसके 2 श्लोक का अर्थ देखिए क्या बोल रहे हैं। भीष्मदेव करे कि फिर भी तुम इससे पार पा गए, मतलब इस कष्टों को पार कर गए। जब वो बाणों के सैया पे हम लेटे होते हैं, युधिष्ठिर उनसे बहुत प्रश्न कर रहे होते हैं, कहते तुम क्यों पार कर गए? उसका कारण है, 3 कारण है। विप्र धर्म अच्युताश्रया, तुमने विप्र ब्राह्मणों और वैष्णव का आश्रय लिया, तुमने धर्म का आश्रय लिया, तुमने अच्युत का आश्रय लिया। मतलब किसका? स्वयं नारायण का आश्रय लिया। कहने का मतलब है, वहां पे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति है उसके ऊपर कष्ट आता है तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, जानते हैं आप? कोई बता सकता है? कि सबसे बड़ा, अगर जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष है उसके ऊपर सबसे अगर बहुत भयंकर कष्ट आ रहा है तो सबसे बड़ा दिक्कत उसके लिए क्या आता है, कोई बता सकता है? सबसे बड़ा उसके लिए दिक्कत ये होता है ना कि कहीं मैं धर्म से च्युत ना हो जाऊं। क्योंकि अधिकतर टाइम, कई बार जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अगर क्लेश या दुख आता है ना, तो स्वाभाविक है कि हम कहते हैं अरे ये सब काहे करना, वो देखो ना पाप है, मौज मस्ती कर रहा है, पब जा रहा है, डिस्को जा रहा है, खुश है, हम भी चलते हैं। तो अधिकतर टाइम आप देखोगे बहुत से लोग कहते हैं अरे भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, भगवान का मंदिर नहीं जाऊंगा, भगवान के नाम का नहीं जप करूंगा। जैसे भगवान के नाम और पूजा करने से उनको नहीं, भगवान को फायदा हो रहा था। तो ये गलत धारणा हमारा होता है। तो आप देखोगे युधिष्ठिर महाराज कभी भी धर्म से च्युत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यही कारण था। वन में भी गए, उन्होंने उस रिवर्स सिचुएशन को क्या कर दिया, अपने लिए अच्छा बना लिया। कैसे? जहां पे भी गए तीर्थ स्थान में, वहां पे कथा सुनी, श्रवण किया, किसका? महान पुरुषों का, साधु संग लिया और हमेशा कृष्ण का आश्रय लिया। तो इसलिए वो कभी धर्म से च्युत नहीं है। इसीलिए राइज फ्रॉम द सेटबैक्स, जीवन में कई बार दुख आता है लेकिन उससे ऊपर उठना, यही तो महान व्यक्तियों की महान लक्षण होते हैं। तो ऐसा सेटबैक आने के बाद भी वो राइज कर गए। इसीलिए अभी तो 13 वर्ष के बाद युद्ध होगा, युद्ध होने से पहले ही वो विजयी हो गए। क्यों? दे राइज, उन्होंने राइज किया, दे चूज टू विन, उन्होंने विन किया। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर आप देखोगे युधिष्ठिर महाराज के जीवन से, है ना, कि कई बार टाइम और डेस्टिनी, काल और भाग्य हमें बर्बाद कर देते हैं। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे हम देख सकते हैं आज युधिष्ठिर महाराज क्या हो गए, एकदम मतलब कि रंग हो गए। ठीक है, कहाँ राजा थे। होता है समय, बहुत काल, जैसे नहीं बोलते, काल और भाग्य का प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं डिस्ट्रॉय किया। क्या चीज जानते हैं? युधिष्ठिर महाराज का सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसके ऊपर? धर्म के ऊपर। ये पांडवों का उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं करता। और उसी तरीके से समय और भाग्य किसी व्यक्ति को भौतिक स्तर से में गिरा सकता है,
लेकिन आध्यात्मिक स्तर से कभी नहीं गिरा सकता अगर वो स्वयं नहीं गिरना चाहता। ये हमें धर्मराज युधिष्ठिर से सीखना चाहिए कि क्लेश आएगा, ये भौतिक जगत है, यहाँ द्वंद्व है, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, गीता है। तो क्योंकि हम गीता से भी आज कुछ कुछ श्लोक कोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, क्या? टाइम और डेस्टिनी का फैक्टर भी। और हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज को रिपेंट हुआ किस चीज का कि हाँ मैंने जुआ खेल के गलती किया। रिपेंट ही नहीं किए, उसके बाद उन्होंने रेक्टिफाई भी किया क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और रेक्टिफाई ही नहीं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी किया, अपने आप को पुनः स्थापित करते हैं। वो हम देखेंगे जो भी होगा कल, मतलब कि किसी भी एक दिन प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज ने क्या सीखा अपने मिस्टेक से, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। तो यहाँ पे देखते हैं जब द्रौपदी मूर्छित होकर गिर जाती है क्योंकि वो चल नहीं पाती गंधमादन पर्वत के ऊपर, तो बाकी चारों पांडव भी रुक जाते हैं। और उस समय भीम जो था वो पुकारता है अपने एक पुत्र को, हिडिंबा के पुत्र से जो उसको पुत्र प्राप्त हुआ था घटोत्कच का। अभी देखो वेद व्यास के महाभारत के अनुसार ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, ये मेरे को पता है कहाँ से मेंशन है पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन लोगों का, ठीक है। लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा है। मैंने वही बताया ना, कई बार हम कोई चीज लेख लिखते हैं, ठीक है, लेखनी अच्छा हो सकता है, कविताएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन तथ्य शायद सही नहीं हो सकता। तो उनके अनुसार जो भी ये उड़ीसा के कवि थे उन्होंने लिखा था, क्या लिखा कि घटोत्कच ने अपराध किया किसका? द्रौपदी का। वो कथा लिखते हैं, आपने भी सुना होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। लोग कहते हैं कि घटोत्कच ने अपराध किया था, द्रौपदी का अपमान किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था वेद व्यास जी के कारण। वेद व्यास के महाभारत के अनुसार द्रौपदी और घटोत्कच का मिलन अभी होता है, इसीलिए मैं ये प्रसंग ले रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मेरा सिर्फ फैक्ट बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फैक्ट होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, गलत फैक्ट से हम क्या चीज स्थापित कर देते हैं, हम द्रौपदी पे क्वेश्चन उठा देते हैं। द्रौपदी जैसे सती पतिव्रता स्त्री पे क्वेश्चन उठाने का मतलब है हम धर्म पे क्वेश्चन उठा देते हैं। धर्म पे क्वेश्चन उठाने मतलब भगवान जनार्दन भगवान कृष्ण पे क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए कई बार फैक्ट को रिस्टैब्लिश करने का इसीलिए मैं बताता हूं। तो व्यासदेव के अनुसार भीम घटोत्कच को पुकारता है और घटोत्कच अपने साथियों के साथ वहां पे आता है और भीम कहता है कि तुम अपनी माता, जैसे हिडिंबा तुम्हारी माँ है वैसे द्रौपदी तुम्हारी माता है, तुम अपनी माता को कंधे पर ले जा करके हमें बद्रीनाथ के आश्रम पे छोड़ दो, ठीक है, जहाँ की नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं। ये सुन करके घटोत्कच ने क्या किया, बैठा लिया और उसके सगे जितने भी, क्योंकि वो राक्षस था तो आकार बहुत बड़ा था, तो उसके जितने भी दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो भी आए हुए थे, वो भी सब पांडवों को बैठा करके लेके चले जाते हैं और वहां पे बद्रीनाथ के आश्रम पे रोकते थे। इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं है महाभारत के व्यासदेव के अनुसार। अब वो लोग अपने आप को व्यासदेव मान लें, लिबरल या लेफ्ट लोग, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन व्यासदेव के महाभारत में इतना ही वर्णन है। इतना होने के बाद, गंधमादन पर्वत पे होने के बाद, जब वहां पे बद्रीनाथ के आश्रम में 6 दिन और 6 रात ऐसे गुजारने के बाद, सोचिए क्यों बद्रीनाथ के आश्रम गए, नर नारायण ऋषि का दर्शन करना, क्योंकि वो भगवान का बद्रीनाथ आश्रम है, वहां पे व्यासदेव का भी स्थान है। तो 7वें दिन क्या होता है, एक सौगंधिक, मतलब कि बहुत ही कमल, एक हवा जोर से आती है और उस हवा के जोर के आने से एक कमल जो होता है, जो कुबेर का, कुबेर के सरोवर से वो कमल इसी प्रकार द्रौपदी के पास आता है और द्रौपदी को वो सौगंधिक कमल इतना मधुर लगता है और वो भीम से कहती है कि मेरे को ये कमल चाहिए जिससे कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर को दे सकूं। देखो सुनने वाली बात है, किसके लिए चाहिए, डायरेक्ट बोल रही है, भीम को बोल रही है कि युधिष्ठिर के लिए चाहिए। कोई कहेगा अरे जैसे कोई प्रभु जी मान लो कह दे कि स्वीट लेके आए, ठीक है ना, कि तुम रसगुल्ला लेके आओ, तुम्हें ना देने के बदले मैं वो प्रभु जी को दूंगा,
आपको लगेगा ना, अरे हरि बोल, एक तो कम से कम दो ना यार, ठीक है ना, मेरे को भी एक चाहिए, क्या प्रभु जी क्या भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ये आप सोचो कितना मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए ये प्रश्न जब कोई करता है ना, अरे द्रौपदी ने कैसे 5 लोगों से विवाह कर लिया, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा प्रश्न ही मूर्खता है। तुम ये प्रश्न करो कि 5 के साथ विवाह करने पर भी 5 को हैंडल कैसे कर लिया। और 5 के बीच में कभी भी आप महाभारत में नहीं पाओगे कि द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ, कभी नहीं पाओगे कि आपस में वो लड़ गए हों द्रौपदी के लिए। तो इसलिए प्रश्न भी हमको सूझबूझ और बुद्धिमानी वाला करना चाहिए। ये जानकर सुनता है तो भीम ऐसा नहीं सोचता अरे क्या द्रौपदी मेरे लिए एक भी नहीं कमाई। वो सोचता है कि इतना कष्ट झेल रही है द्रौपदी, जो कि राजकन्या है, राजकुमारी है, अरे महारानी थी इंद्रप्रस्थ की, उसके लिए मैं जाऊंगा एक कमल के लाने के लिए, बहुत से कमल, जिससे कि वो युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न कर सके। भीम जब चलता है आगे, क्योंकि वो बलशाली है, गर्जना करते हुए आगे बढ़ता है। और उसकी गर्जना से क्या होता है कि सिंह और जो बड़े बड़े हाथी हिंसक पशु होते हैं वो सब छिप करके भागने लगते हैं। और वो गर्जना करते हुए आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है तो ये आपका 146 चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे रुकेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, ये श्लोक संख्या है आपका 66 और 67। क्यों मैंने लिया, क्योंकि मैं बताता हूँ, कई बार हम दिखलाते कुछ और है, देखते कुछ और है। इस वन पर्व के अनुसार केदली वन करके जो गंधमादन के आगे जब वो जा रहे होते हैं भीम, केदली वन में एक वानर रहते हैं, उनका नाम होता है हनुमान जी। वो वहां पे स्थित रहते हैं। जब वो इतनी गर्जना और ये सिंहनाद की तरह वो आगे बढ़ रहे होते, भीम की बात को सुनते हैं, उनके मन में देखो क्या आ रहा है। वो सोचते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाने वाला है, स्वर्ग की ओर। वो रास्ता स्वर्ग की तरफ बढ़ता है। और स्वर्ग बिना तपस्या किए हुए, बिना, जैसे कुछ होता है ना, आप मान लो यूएस जाना चाहते हो, अब यूएस जाने के लिए भी आपको देखोगे तो यूएस का पासपोर्ट, एम्बेसी, ये सब जाना पड़ता है, ऐसे हम नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आप ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक आपके पास कोई पुण्य कर्म या आपने इतना तपस्या ना किया हो। ये सोच करके कि मेरा भाई, क्योंकि वो भी वायु के पुत्र है, वो भी वायु का पुत्र है, कहीं मेरा भाई कोई अधर्म ना कर बैठे, इसलिए मैं रास्ते पे लेटा रहूंगा जिससे कि वो ना जा सके। आप समझ रहे हैं क्या पर्याय के कारण, पर्पस क्या था हनुमान जी का, अपने भीम के बारे में सोच रहे हैं। शायद मूवी में कुछ और दिखाया होगा कि अहंकार तोड़ना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, वो मैं कहा ना, सब मिर्च मसाला लगाना, इनका पब्लिसिटी करना इनका कार्य होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने वर्ड्स भी लिख दिया, आप जाके पढ़ भी लेना, ठीक है। तो जब कल्ली वन में आए हुए भीमसेन को इस मार्ग पर आने का कारण, तो कहीं श्राप ना मिल जाए, कुछ ना हो जाए, ये कारण से हनुमान जी वहां पे लेट जाते हैं। और लेट जाने के बाद क्या होता है कि वो अपनी पूंछ को ऐसे जोर से हिलाते हैं। उनकी पूंछ जब पत्थर पे पड़ती है तो इतनी जोर से गर्जना होता है कि भीमसेन ना चाहते हुए, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसे किया था ताकि वो इस रास्ते से आए, और जब वो भीम उस तरफ पहुंचा तो वो देखता है कि एक वानर रास्ते पे लेटा हुआ है, बूढ़ा विशाल वानर। वो वहां पे बैठ करके, अभी स्वाभाविक है, जैसे वो गर्जना कर रहा था, सोचा कि सिंह को भाग गया तो ये वानर भी हट जाएगा। वो जोर से चिल्लाने लगता है, भीम एकदम गर्जना करने लगता है। ये गर्जना सुन करके बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं हनुमान जी, क्योंकि वो नहीं जानता कि हनुमान जी हैं। ये 90th वर्ष है इसी चैप्टर का। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक चीज बताते हैं कि सेंसिटिविटी के बारे में, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता का प्रिंसिपल समझाते हैं। कहते हैं कि हम तो वानर हैं, हम पशु हैं, हमको तो धर्म का ज्ञान नहीं है। मनुष्य को भगवान ने इसलिए बनाया क्योंकि वो धर्म के ज्ञान को समझे।
पर हम देखते हैं आजकल तो धर्म के बारे में किसी को चर्चा करने का विषय ही नहीं रहता है। धर्म के अलावा कुछ भी पूछो, कुछ भी बताओ, उनको अच्छा लगता है, लेकिन धर्म से रिलेटेड कुछ भी बात करो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये हनुमान जी कहते हैं कि तुम मनुष्य धर्म हो, मनुष्य का धर्म ये है कि उसको धर्म समझना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म वहां पे वो बोल रहे, तुमको ये नहीं पता कि कोई अगर सो रहा होता है, कोई मनुष्य अगर सो रहा है या पशु सो रहा है, कोई वृद्ध अवस्था में सो रहा है, तो हमें इतना संवेदनशील होना चाहिए कि उसकी नींद को नुकसान ना हो। जैसे हम देखते हैं, आज ही कोई एक चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि एक ब्राह्मण थे, उनके गुरु जी की नींद ना खराब हो इसलिए वो खड़ाऊ पहनना छोड़ दिया। पर आप देखोगे आजकल लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बगल में कोई सोया रहता है, वो डिस्को डांस है, म्यूजिक एकदम हाई क्लास में बजाता रहता है, कहता है मेरे को क्या लेना देना। तो इतना आदमी अनसंवेदनशील हो गया है कि उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि, और इतना अनसंवेदनशील हो जाने के कारण लोगों का मन और जो बुद्धि स्तर इतना गिर गया है कि वो दूसरे के दुख को, संवेदना को भी नहीं समझ पाते। वेदना से वेद आता है, वेदना से वेद आता है, इसलिए जब वेदना को नहीं समझ सकते दूसरे के, तो वेद को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज बता रहे थे। और फिर हनुमान जी, मतलब कि वही वानर, वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी वृद्ध की सेवा नहीं की? क्या बोल रहे हैं इसी में कि क्या तुमको धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है कि तुमने वृद्ध की सेवा नहीं की। वृद्ध कहने का मतलब है तुमने ऐसे किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया जिसकी सेवा से तुमको धर्म का ज्ञान हो सके। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते थे गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। और आप वो भी वर्ष जानते हो ना, भगवद गीता का 4.34 है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान बोल सकते थे ना, मेरे से ज्ञान ले रहे हो अर्जुन, लेते रहो, सबको मिले ही से लेना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहे, तद्विद्धि प्रणिपातेन, कि वो विधि का ज्ञान किससे लेना है? तत्वदर्शिना, जो तत्व के दर्शी, जो मेरे बारे में, मेरे तत्वों को बारे में जानता है, उनके पास जाओ। कैसे? उनकी सेवा करो, उनसे परिप्रश्न सेवया, परिप्रश्न करो, वो तुमको ध्यान देंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार जोड़ देते थे गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ पे हनुमान जी भी वही बोल रहे हैं, तुमने क्या किसी गुरु की सेवा नहीं की? और इस पे मैं एक छोटा सा महाभारत का ही स्टोरी है, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी है, बहुत चीजें हैं। तो स्टोरी में इससे ही रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूं कि गुरु की सेवा ना करके वेद का भी आप अध्ययन कर लो, शास्त्रों का भी अध्ययन कर लो, वो भी फलित नहीं होता है। कैसे? भारद्वाज ऋषि करके एक मुनि थे, ये दूसरे भारद्वाज मुनि हैं, उनके एक पुत्र थे यवकृत। क्या नाम था? यवकृत, ठीक है। और भारद्वाज ऋषि के एक मित्र थे, उनका नाम था रैव्य। तो क्या होता है कि ये रैव्य की क्योंकि भारद्वाज मुनि तपस्वी थे, वो वेदों का अध्ययन नहीं करते थे, सिर्फ तपस्या में लगे रहते थे। लेकिन रैव्य मुनि वेदों और इसका भी पाठ करते थे, इसके कारण से उनकी ख्याति बढ़ने लग गई। इसके पुत्र को हजम नहीं हो रहा था कि कैसे मेरे पिता की ख्याति ना बढ़ करके मेरे पिता के मित्र की ख्याति बढ़ रही। इस कारण से वो क्या बोलते हैं, यवकृत जा करके घोर तपस्या करने लगते हैं। क्यों तपस्या करने लगते हैं? क्योंकि उनके पिता भी तपस्या में बहुत संलग्न रहते थे। बहुत तपस्या करने के बाद इंद्र प्रसन्न होते हैं और कहते क्या चाहिए? तो कहते हैं यवकृत, हरे कृष्णा, यवकृत कहते हैं कि मेरे को ऐसा वेदों का ज्ञान दे दीजिए, बिना पढ़े, बिना किसी गुरु के आश्रय में, बिना किसी गुरु के आश्रय में मैं आश्रय लिए हुए मैं क्या बन जाऊं? मेरे पिता और मैं वेदों के अध्ययन का आचार्य बन जाऊं। ऐसा यवकृत के जब कहना बोला, इंद्र ने कहा ऐसा नहीं होता है। बिना गुरु के अंदर स्वाध्याय किए हुए, आप बिना स्वाध्याय किए हुए कैसे वेदों का अध्ययन कर सकते हो? तो वो तो मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं मैं फिर तो तपस्या करूंगा।
तो वो कहते हैं ठीक है, जब तुम नहीं मान रहे हो तो तुम ले लो, लेकिन याद रखो ये फलता नहीं है, इससे बस अहंकार का बढ़ोतरी होता है। द ईगो विल इंक्रीज, नथिंग इज फ्रूटफुल फॉर यू। लेकिन वो समझता नहीं है। और एक बार क्या होता है, यवकृत रैव की पुत्र वधु के साथ गलत संग करने की वजह से रैव मुनि उसको भस्म कर देते हैं। ये जब हो जाता है, शॉर्ट में आपको स्टोरी में समझा रहा हूँ कि बहुत स्टोरी है। तो यवकृत जब भस्म हो जाता है, फिर रैव मुनि, फिर उनके पुत्र लोग आहुति करते हैं जिससे कि वो सब प्रकट हो जाते हैं। तो यवकृत एक प्रश्न करता है उन्हीं देवताओं से कि मैंने ऐसा क्या किया, या मेरे अंदर क्या कमी था कि जिसकी वजह से भी रैव मुनि मेरे को भस्म करने में सक्षम हो गए। और बहुत सुंदर वचन बोलते हैं, क्या नाम है, ये आपको मिलेगा 138 का 25 एंड 26, या फिर आप पढ़ लीजिएगा। जो लोग कई बार ना, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बिना कुछ किए, जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी बिना कुछ किए कैसे 90% मार्क्स मिल सकता है, प्रभु जी कैसे पास हो सकते हैं। मैं कहता हूँ बिना पढ़े अगर तुमको जैसे आज कोरोना क्राइसिस के सिचुएशन में लोग ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, और बच्चे भी खुश आ रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, 10 से 11 चले गए, 9 से 10 चले गए, और लोग खुश है कि अरे बिना, कुछ तो बच्चे कहते हैं अरे कोरोना हमेशा रहे, ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि चाहिए होता है ना, आजकल डिस्काउंट ऑफर हर चीज में जैसे मिलता है, तो हम सोचते हैं कि ये भी पार कर जाए। तो वहां पे बहुत सुंदर बात बोलते हैं डेमिगॉड्स, देवता कहते हैं बिना गुरु के स्वाध्याय में, बिना गुरु के आश्रय में स्वाध्याय अगर नहीं किया है ना, भले ही हम पास हो जाएंगे, लेकिन वो जो ज्ञान जो मिलना चाहिए ना, जो ज्ञान से हमारा विजडम, जो हमारा जो समझने की शक्ति, वो बढ़ेगी नहीं। और फिर जीवन में जो कष्टों को हम झेलने की शक्ति आती है विजडम से, या उनको सुलझाने की जो समझ आती है, वो समझ नहीं डेवलप होगा। वही चीज वो बतलाते हैं, तुमने स्वाध्याय नहीं किया था, तुमने सिर्फ तपस्या के माध्यम से किसी गुरु के आश्रय में वेद का अध्ययन नहीं किया, इसलिए तुम अहंकारी हो गए, और तुम्हारे न तप नहीं था कि तुम रैव मुनि को भी हरा सको। ये कारण था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोले थे हनुमान जी कि तुमने क्या कभी किसी गुरु की सेवा नहीं की है, कि जो तुम्हें धर्म का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। किसको बोल रहे हैं? अपने भाई भीम को। भीम को पता नहीं है कि ये हनुमान जी हैं। तो जब ये बात बोलते हैं, तो इतना बोलने के बाद क्या होता है, भीम को वो बोलते हैं हनुमान जी कि तुम इसको पार कर जाओ। देखो मैं तो हिलूंगा नहीं, मैं तो बूढ़ा हूं, तुमको अगर ज्यादा दिक्कत है तो मेरे को लांग करके पार कर जाओ। भीम भी बहुत अच्छा बात बोलते हैं। देखो कि ये सब चीजें कोई आपको नहीं टीवी सीरियल में देखने को मिलेगा। जैसे कई बार हम सोचते ना, मैं भी बचपन में पूछता था, मेरी माँ कहती थी बेटा किसी को लांग करके मत जाओ, ठीक है, या कभी किसी पैर लग जाता है तो हम उसको छूते हैं, ठीक है ना, क्यों करते हैं ऐसा। एक आज गुरुकुल का हमारा बच्चा भी बता रहा था, तो मैं आज पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि देखो ये चीज है। भीम को पता है क्योंकि उसने वेदों का अध्ययन किया गुरुओं के अंदर। वो कहता है मैं लांग करके चला जाता अगर मैंने वेदों का अध्ययन नहीं किया होता। क्या कह रहा है? अगर मैंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा होता तो तुम जो बोल रहे हो वानर मैं कर देता, लेकिन मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, और शास्त्र कहते हैं किसी को लांघना नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर स्थित है कौन? परमात्मा। तो परमात्मा को लांघना मतलब एक तरीके से उनको छोटा करना, उनकी निरादर करना। इसलिए मैं नहीं कर सकता ये कार्य जो तुम कह रहे हो। देखो यही कारण है, इसलिए कभी किसी चीज पे पैर भी लग जाता है तो हम उसका अपमान नहीं करते हैं। क्यों? ये सनातन धर्म है, वो धर्म सनातन धर्म जहां पे कि एक ऑब्जेक्ट को भी, एक थिंग को भी रिस्पेक्ट करना सिखाता है, क्योंकि वो कहता है इदम ब्रह्म खल्वा, हर चीज ब्रह्म है, ब्रह्म से निकला हुआ है, इसलिए उसका रिस्पेक्ट करो। वहां पे सोचो, जब सनातन धर्म एक थिंग की रिस्पेक्ट करने की बात करता है, तो क्या एक स्त्री जाति या जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण लोगों ने लो बॉर्न मतलब कि शूद्रों के ऊपर, दलित के ऊपर अत्याचार किया है, वो सब आज प्रसंग इसी पे आएगा कि क्या ये सही है? जो सनातन धर्म एक विषय वस्तु पे इतना जोर दे रहा है, क्या वो ऐसा कह सकता है? हमारे गलत प्रचार किया गया है। ये सारा प्रचार मॉडर्न राइटर थिंकर,
उनके ऐसे पुस्तकों में हम पढ़ते हैं और हमको लगता है ओ हमारा सनातन धर्म कितना कितना वो है, मतलब कि प्रिमिटिव। जैसे ही लोग बात करते हैं रामायण महाभारत का, ओ कितना प्रिमिटिव पुरानी सोच है, जैसे उनकी सोच महानता है। ठीक है, तो वो सब भी देखेंगे। तो जब ये बोलता है भीम, कहता है मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता, आप बोलो क्या करूं फिर। वो कहता है देखो मैं तो हिल नहीं सकता, आपको जो करना करो, पूंछ को हिला के हटाना तो हटा दो, जो भी करना है करो। कई बार क्या होता है कि हम बल के प्रभाव के कारण, जैसे कोई कार्य करने जाते हैं, जैसे वो कार्य करने निकला था द्रौपदी के कारण, द्रौपदी ने उसको इसलिए बोला क्योंकि वो बल में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कई बार हमको किसी चीज का अभिमान हो जाता है। जैसे कोई ज्ञानी है, कोई वेद का पारंगत है, उसको स्वाभाविक है वेद के ऊपर अध्ययन पे बहुत ही अपने आप को महान या पारंगत समझने लग जाता है। इसलिए ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा उसको अहंकार हो गया था कि यार ये क्या है, इसको तो मैं ऐसे ही हटा दूंगा इस बूढ़े वानर को। और वो बाएं हाथ से, क्योंकि दायां हाथ मजबूत होता है, तो अधिकतर टाइम आप देखोगे लोग बायां हाथ, जब कोई चीज छोटा कार्य करना होता है बाएं हाथ का यूज करते हैं कि अरे ये तो मेरी कानी उंगली का काम है। तो वो बाएं हाथ से ऐसे ही हटाने का प्रयास करता है, हटा नहीं पाता है। फिर वो दाहिना हाथ लगाता है, वो भी नहीं हो पाता है। दोनों हाथ लगाता है, वो भी नहीं, हिला तक नहीं पाता है। तब उसको समझ में आता है और वो बोलता है आप कोई साधारण वानर हो ही नहीं सकते, या तो आप कोई गंधर्व हैं, या तो कोई आप देवता हैं, या तो कोई और है। और इसलिए जो यहाँ पे 25वां वर्ष है ये चैप्टर का ये कहते हैं कि चूंकि 147 है, क्योंकि आप कोई महान व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपको गुरु मानता हूँ और मैं शिष्य, जैसे भगवान को बोलते नहीं है कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यशे असह्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहता है ना 2.7 में कि मैं शिष्य बन जाता हूँ आपका और आप मेरे को धर्म का ज्ञान दीजिए। तो उसी तरीके से भीम भी वो वानर के पास कहता है कि मैं शिष्य बन रहा हूँ और आप मुझे वो चीज बतलाइए जो कि मैं समझ सकूं या जो चीज मेरे समझाने योग्य है। और वानर ऋषि जो वानर थे वो बताते मैं हनुमान हूँ, मैं वही हनुमान हूँ, वायु का पुत्र, तुम्हारा बड़ा भाई हो गया। और संक्षिप्त में पूरा रामायण सुना देते हैं। सोच रहे पूरा रामायण, जो कि स्वयं हनुमान जी रामायण सुना रहे हैं। किसको? भीम को हनुमान जी रामायण सुनाते हैं। और हनुमान जी को रामायण सुनाने के बाद क्या होता है, फिर भीम के मन में प्रश्न आता है। वो प्रश्न करता है कि मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप इतने महान हैं। देखो अभी रावण का एक मूवी आ रहा है, ठीक है ना, अब उसमें क्या दिखाएंगे वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम प्रभावित जरूर होंगे ये मेरे को पता है, ठीक है ना। हम उसको ओ देखो रावण कितना महान है, रावण की शक्ति देखी है, भक्ति नहीं देखी है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ तो डायलॉग आएंगे, ठीक है। और हम भी प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं और ना सुनने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी कहते हैं, भीम पूछता है आप रावण को मार सकते थे? हनुमान जी ने कहा सुनो, मैं रावण को चाहता तो उसी समय क्षण मार सकता था। फूल ऐसा स्वयं लिखा है महाभारत में, आप पढ़ लेना, लिख बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी अपने मन से तो नहीं ना बोल रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? हाँ 150 का 9 150 चैप्टर पॉइंट 18 और 19 जाके देख लेना। स्वयं हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं चाहता तो रावण को धूल चटा सकता था, फिर क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा क्योंकि हम नहीं ना समझ सकते हैं कलयुग में क्या है कि व्यक्ति सिर्फ अपने कॉन्शियस के ऊपर है। मेरा क्या फायदा होगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे से क्या होगा। कई बार हम भक्ति में भी आते हैं तो हमको ये लगता है मैं जप कर रहा हूँ मेरे को क्या मिलेगा, मैं इतना भक्ति किया मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को इससे क्या फायदा होगा, मैं ये सेवा किया मेरे को क्या फायदा होगा। हमेशा हम अपने ही आई कॉन्शियसनेस में रखते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं मैं उसको धूल चटा सकता था लेकिन मैंने नहीं चटाया क्योंकि फिर मेरे प्रभु राम की कीर्ति की बढ़ोतरी कैसे होती है। ये होता है भक्त और भगवान के बीच में। भगवान राम क्या चाहते नहीं, वो लंका को ऐसे ही पार कर जाते,
वो चाहते तो समुद्र को भी सुखा देते हैं, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हनुमान को कीर्ति देना चाहते थे कि हनुमान लंका को पार कर गया, पर मैं नहीं पार कर पाया, मेरे को हनुमान जैसे वानरों की सहायता की जरूरत पड़ी जिससे कि मैं पुल बांध सकूं। और हनुमान जी क्या सोच रहे थे? मैं चाहता रावण को वही मार सकता था, लेकिन फिर मेरे प्रभु राम की कीर्ति कैसे बढ़ती। ये होता है भगवान और भक्त के बीच में। भगवान हमेशा सोचते हैं भक्त की कीर्ति कैसे बढ़े, भक्त सोचता है कि भगवान की कीर्ति कैसे बढ़े। ये हम नहीं समझ सकते हैं जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, ये दिक्कत है। तो ये चीज होने के बाद फिर वो कहता है कि ठीक है, आप अपना रूप दिखलाइए। किसको बोलता है? हनुमान जी को, कि आप जो वो लंका जो समुद्र को पार किए थे ना, वही रूप मैं देखना चाहता हूं। और यहाँ पे एक सुंदर वाक्य बोलते हैं, हर एक शब्द पे मतलब इतना सुंदर वाक्य है। यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। ये आपका 149 का 7 और 9 चार्ट, 149 का 7 to 9 वर्ष है। इसमें बहुत सुंदर बात बोलते हैं हनुमान जी। कहते हैं टाइम फैक्टर के बारे में बोलते हैं। कहते हैं जिस युग में मैंने अपना आकार बढ़ाया था, क्या मैंने दिखाया था, वो लंका पार किया था, वो त्रेता युग था। और अभी जो चल रहा है वो द्वापर युग का अंत चल रहा है। क्या बोलते हैं? मैं भी युग का अनुसरण करता हूं क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। समझने का प्रयास करना, वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भगवान भी जब यहाँ पे आते हैं ना, कई बार वो ऐसी मनुष्य की लीलाएं करते हैं या स्वाभाविकता वो ऐसा लीला करते हैं या ऐसा कार्य करते हैं जो हमको लगता है कि वो मनुष्य है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को उल्लंघन नहीं करते। क्योंकि नियम किसने बनाया है? प्रकृति का नियम भी स्वयं भगवान ने। तो अगर भगवान ही उल्लंघन, भगवान कर सकते हैं, कई बार करना पड़ता है गोवर्धन को उठा के, क्योंकि बतलाने के लिए क्या, अवजानंती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, कि मैं मनुष्य नहीं हूं मूर्ख लोग, मैं भगवान हूं। इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कई बार करना पड़ता है ताकि हमको बतलाने के लिए, नहीं तो हम समझ नहीं ना पाएंगे। अगर सब वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करके वो निकल जाएंगे तो हम कहेंगे ये कौन था, ये तो ऐसे ही आम मनुष्य था। इसलिए वो कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो आप देखोगे अधिकतर टाइम वो प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन हम कई बार क्या हो जाता है, हम सोचते हैं हम भगवान के भक्त हो गए, मेरे साथ है, हम सोचते हैं हम चैंटिंग बस करेंगे तो मेरा दांत एकदम चमकते रहना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चैंटिंग करने से आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन दांत चमकाने के लिए आपको ब्रश करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जाके चैतन्य चरितमृत का वर्ष पढ़िएगा 24, मध्य लीला 342 वर्ष। स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं, जो कि कृष्ण प्रेम देने आए हैं, वो बोल रहे सनातन धर्म गोस्वामी को कि ऐसे पुस्तक लिखो जिसमें रूल्स और रेगुलेशन, आज एकादशी है उसका भी रूल्स और रेगुलेशन उसमें दिया गया है, कैसे एकादशी ऑब्जर्व करना चाहिए वो भी दिया है। इवन दो उस बुक में जो उन्होंने लिखा है, क्या नाम है उस बुक का, मैं नाम भूल गया इस समय, एक बुक है सनातन गोस्वामी ने लिखा, तो उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो टूथब्रश या हम दांत क्लीन करते हैं कितना बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मेंशन किया। किसने कहा? महाप्रभु ने कहा। सोचो क्यों? क्योंकि हर चीज का अलग अलग समय है, हर चीज का वो चीज हम क्या होता है ना, हर चीज को हम एक ही चीज से हम सोचते कि बस ये बटन दबाया तो सारा फल मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यह सनातन धर्म नहीं सिखलाता। सनातन धर्म हर चीज के वैल्यू को रिस्पेक्ट देना बतलाता है। तो टाइम फैक्टर के बारे में बतलाते हुए, क्योंकि हम कभी आज रहते नहीं है, अभी जैसे हमारा 4G नहीं चल रहा होता है, हम घबरा जाते हैं 4G क्यों नहीं चल रहा, 4G क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन फार्मर ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए गांव में कभी कभी हमें आके रहना चाहिए कि वो नहीं सोचेगा कि अरे आज बीज डाला निकल जाना चाहिए आम। वो महाप्रभु की लीला में होगा, क्योंकि महाप्रभु भगवान है, वो भी आम डालेंगे तो आम निकल जाएगा। पर साधारणतः ऐसा नहीं होता है। आप आम का बीज डालोगे, समय लगेगा आम निकलने में। तो वो चीज इसलिए काल के प्रभाव को उल्लंघन नहीं कोई करता है। हम सोचेंगे कि अरे जैसे 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी हो जाता है तो वैसे बेटा या बेटी डिलीवरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए समय का सदुपयोग या टाइम फैक्टर का फैक्ट हमको लेना पड़ेगा काल का। यही चीज बतला रहे हैं हनुमान जी किसको, भीम को, कि अभी वो युग नहीं है, मैं नहीं दिखला सकता। फिर भी लेकिन इतना याचना करने पर भी जो कृपा पात्र होता है ना, एक मर्सी फैक्टर,
जो कि टाइम फैक्टर के ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप चैतन्य चैतन्य में देखोगे, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं महाप्रभु क्यों भगवान है, हम कैसे मान लें? तो मैं उनको वर्ष बतलाता हूँ ये सब चीज। कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना चीज नहीं है। महाप्रभु स्वयं अपने आप को नहीं बतलाते थे कि वो भगवान है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो उस चीज के लिए आए नहीं थे। वो महाप्रभु ये बतलाने नहीं आए थे कि मैं कृष्ण हूँ। वो उनका क्या प्रयोजन था? कृष्ण प्रेम हरिनाम संकीर्तन मतलब देने के लिए आए थे। लेकिन कई बार अपने भक्तों के ऊपर कृपा पात्र हो करके मुरारी गुप्ता, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य को, आज भी अगर पूरी हम लोग गए थे तो देखे थे, षडभुज गौरांग का रूप दिखाया था, तो वो दिखाते हैं क्यों? लेकिन वो उस चीज के लिए नहीं आए थे कि हाँ, इसीलिए उनको कोई बोलता था कि अरे महाप्रभु आप भगवान कृष्ण है, स्वयं कृष्ण, कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे बोल करके वो निकल जाते थे, हरि 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 बोल करके निकल जाते थे। क्योंकि वो चीज, क्योंकि भगवान भी जब आते हैं तो वो उस चीज को जानते हैं, उस काल के प्रभाव को समझते हैं और नियम जानते हैं प्रकृति के। लेकिन कई बार कृपा इतनी महान हो जाती है जब भक्तों के ऊपर, तो उसी तरीके से हनुमान जी, क्योंकि भाई थे भीम, इसलिए कृपावश उनको वो रूप दिखलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा रूप तुम जितना बस बुद्धि, जैसे हनुमान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं ना कि तुम मेरे बुद्धि से बस समझ सकते हो जितना हो उतना ही देख पा रहे हो, उसी तरीके से तुम भीम मेरी बुद्धि से बस थोड़ा ही सा समझ पाओगे मेरे इस रूप को, वरना ये मेरा रूप बहुत महान है। क्यों? क्योंकि भगवान राम की कृपा से। और कहते हैं कि मैं तुमको 2 वरदान देता हूँ। पहला, जब तुम जैसे सिंहनाथ का गर्जना करते हो वैसे गर्जना करोगे, क्योंकि क्षत्रिय जब लड़ाई आप देखोगे ना वॉर में, तो सिर्फ मिसाइल विसाइल का नहीं है, बड़ी ऐसे हल्ला, हर मतलब कि वो मिलिट्री कैंप का एक वो होता है, स्लोगन होता है, जय श्री राम, इस टाइप का हर जगह का अलग अलग रहता है, तो वो गर्जना करते हैं। तो उसी तरीके से जब तुम गर्जना करोगे तो मैं तुम्हारी गर्जना को और बढ़ाऊंगा, मैं भी गरजते हुए। और दूसरा वरदान देते हैं कि अर्जुन के ध्वज, मतलब अर्जुन के रथ पे जो ध्वज रहेगा उस पर मैं स्थित रहूंगा और वहां से भी गर्जना करूंगा, जिससे तुम्हारा हेल्प कर सकूं। ये दोनों चीज करने के बाद हम बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा आज 2 स्टोरी स्टार्ट होगा। क्या बोलते हैं वो कहते हैं हनुमान जी जाने लगते हैं, तब कह रहे हैं, ये 150 का 26 और 27 वर्ष है, वन पर्व पे ही चल रहा है। उसमें बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। धर्म को जाने बिना, धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना, मतलब गुरुजनों की सेवा किए बिना, वृद्ध मतलब जो हमसे ज्ञान में वृद्ध हैं या आयु में वृद्ध हैं, यहाँ पे मोस्टली गुरुओं की सेवा करने की बात की जा रही है। गुरुओं की सेवा किए बिना, किसकी बात बोल रहे? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति स्कूल होता है लेकिन बृहस्पति वहां पे पढ़ाते नहीं है। बृहस्पति स्वयं जो कि इंद्र के गुरु हैं, इंद्र को कोई भी प्रॉब्लम होता है बृहस्पति के पास जाते हैं। तो वो बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना बहुत कठिन है। वो देखेंगे आज 2 स्टोरी से। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसको तभी समझ सकते हो जब गुरु की सेवा की हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लो, वरना आप गलत समझ बैठोगे। और मैंने देखा है बड़े बड़े साधु, हम वहाँ देखेंगे भी, कि चोला पहने होते हैं, दाढ़ी बड़े होते हैं, फिर भी उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे ये बुक में लिखा हुआ ज्ञान क्या बात है, वो तो हम भी बता देंगे, हम भी बुक लिख देंगे। भाई ये बुक हमने नहीं लिखा ना आपने लिखा है, ये बुक व्यास देव ने लिखा है, जो कि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, स्वयं विष्णु हैं, स्वयं भगवान है, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने लिखा है, सिर्फ उन्होंने कंपाइल किया है, वो भी वेद की वाणी को चेंज नहीं किए हैं। वेद की वाणी तो अनादि काल से भगवान के मुख से निकल रही है। तो इसलिए धर्म की चीज को समझना आज बहुत, हम देखेंगे 2 स्टोरी जो अब होने वाला है।
कि कितना गुह्यम है धर्म को, इसको समझने का प्रयास करने के लिए, इसीलिए कितनों फेसबुक या यूट्यूब में लेक्चर आ जाए, मैं बार बार डायरेक्टली बोलता हूँ, कितनों बड़े बड़े साधु संत का आप लेक्चर सुन लो, अच्छा है, सुनना भी चाहिए, कृष्ण की भक्ति बढ़नी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा साधु नहीं है जो आपको सही निर्णय दे सके, आप गलत चीज़ को गलत समय पे लगा दोगे। प्रभुपाद जी की वाणी को भी आप गलत जगह पे लगा दोगे, क्योंकि हम देखेंगे कि आज जो ये प्रसंग जो होता है ना, धर्म का प्रसंग, ये कब बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है और किसको बोला जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। आपके लिए हो सकता है दवाई कुछ और हो, मच्छर आपको भी काटा है, पर हो सकता है आपको डेंगू नहीं हुआ है, आपको मलेरिया हुआ है। ये कौन बताएगा? ये डॉक्टर बताएगा। आपको लगेगा कि अरे मलेरिया है, उसको भी डेंगू हुआ है, मेरे को भी डेंगू होगा, क्योंकि अभी डेंगू बहुत चल रहा है, तो हमको लगेगा हमको भी डेंगू हुआ है। हो सकता है आपको डेंगू नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? वो डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा। इसीलिए किसको क्या दवा देना है धर्म का, ये पहले तो वो व्यक्ति जो बताने वाला हो वो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। हर से आप नहीं ले सकते ज्ञान, और खास करके मूवी और ये लेफ्ट जो राइटर, जो मॉडर्न राइटर हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में से तो आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वेदों के अध्ययन से, जैसे हमने ये प्रसंग पढ़ा ना यवकृत का, सिर्फ तपस्या के बल पे आप हर चीज का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, आप तपस्वी हो सकते हो, लेकिन आप वेदों के धर्म के गुह्यम रहस्य को नहीं समझ सकते। इसीलिए जब यक्ष का जब हम प्रसंग लेंगे, उस समय युधिष्ठिर महाराज से बहुत 120 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछते हैं कि धर्म के गुह्यम को कैसे समझ सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठा, तर्क से नहीं समझ सकते, नैधो श्रुति ग्रहणस्य, श्रुति के सुनने से, मतलब कि ये जो शास्त्रों के सुनने मात्र भर से भी हम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि जो धर्म इतना गुह्यम है, इसको समझने के लिए महाजनों ये नगता सपन था। महाजन कौन है? जो कि गुरु शिष्य परंपरा में 12 महाजन है, जैसे कि हमारे परंपरा है ब्रह्म माधव गौड़ी गुरु शिष्य परंपरा। वो गुरु शिष्य परंपरा में जब हम सुनेंगे तब वो गुह्यम रहस्य को समझ पाएंगे। तो ये चीज बोल करके हनुमान जी वहां से चल देते हैं, और हम भी फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे 2 स्टोरी के ऊपर। होता क्या है बीच में, थोड़ा सा बतला देता हूँ कि हनुमान जी चले गए, ये केदली वन में जा करके पुष्प लेके आते हैं, द्रौपदी को दे देते हैं, और द्रौपदी से फिर वहाँ पे अर्जुन का आगमन होता है, अर्जुन से मिलते हैं। अर्जुन पूरा बताता है कि कैसे मैंने दिव्यास्त्र प्राप्त किया। दिव्यास्त्र प्राप्त करने के बाद वो दिव्यास्त्र को दिखलाना चाहता है, पर नारद मुनि कह देते कि दिव्यास्त्र ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जैसे नहीं कि न्यूक्लियर वेपन हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि दिखाने का चीज लॉन्च कर दी है, नहीं, न्यूक्लियर वेपन डिजास्टर्स भी हो सकता है, तो ऐसा दिव्यास्त्र है, तो इसको नहीं दिखाओ। उसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण काम्य वन में आते हैं अपनी पत्नी सत्यभामा से लेकर, और द्रौपदी के पास, मतलब 5 पांडव अभी हो गए, धौम्य ऋषि हैं, और मार्कंडे मुनि ऋषि आते हैं। ये मार्कंडे मुनि बहुत ही महान, और कह सकते कि इतने महान, मतलब कि ऋषि मुनि हैं, इनको एक प्रकार का उसको क्या बोलते हैं, चिरंजीवी का वरदान है, हाँ, लंबे समय तक। और इनका जो प्रसंग आएगा 12वें स्कंद में भी आएगा, वही चीज महाभारत में भी आएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कि वो मुकुंद भगवान स्वयं बोलते हैं, किसको, युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े है ना, उसको सिर्फ अपना भाई मत समझना, ये साक्षात नारायण हैं, ये स्वयं आदि अनादि हैं, इनका ना तो अंत है ना तो आदि है, इन्हीं से सब कुछ उद्गम हुआ है। और फिर वो अपने बारे में बताते कैसे वो एक बार माया शक्ति देखना चाहते थे, तो वो माया शक्ति के प्रभाव में ये भी प्रभावित हो गए, और इनको बाल मुकुंद का दर्शन होता है, जो कि अंगूठा चूस रहे होते हैं। ये सारा प्रसंग 12वें स्कंद के भागवत में बहुत अच्छे से है, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रसंग का मैं वर्णन करने वाला हूँ, ये 2 स्टोरी, क्योंकि धर्म की बात हो रही है ना, तो धर्म इतना गुह्यम क्यों है। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैं महाभारत के एक एक श्लोक को पढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गुह्यम है,
और मैं कहूँगा, मैं समझाने का बहुत प्रयास करूँगा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करना, लेकिन आप गलत मत समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि और इसमें टाइम फैक्टर सब कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका है हाँ, टाइम फैक्टर से एक चीज़ और मेरे को कहानी याद आ गया। जैसे लास्ट टाइम हमने कहानी सुनाया था कहोड़ मुनि का, जो कि अष्टावक्र मुनि के पिता थे और उद्याल के शिष्य थे। तो जैसे कि वो गलत रिसाइटेशन करने लग गए थे मंत्रा का, वेदों का। क्यों? क्योंकि कई बार हम सोचते ना कि 2 घंटे में, जैसे नहीं आदत होता है, खास करके जो इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस के बच्चे होते हैं, एक रात में पढ़ते हैं, ठीक है, एक रात में पढ़ करके एग्जाम पास करते, तो उनको लगता है कि कई बार हम भी शास्त्रों का अध्ययन इस तरीके से सोचते हैं, एक रात में मैं वेदों का अध्ययन कर लूंगा। हम ऐसा सोचते हैं, हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और उस कारण से कई बार आप देखोगे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक चीज पे इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी चीजों पे फोकस ही नहीं करते हैं। या तो हेल्थ खराब हो जाता है, या तो फैमिली में रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ये सब फैक्टर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज पे फोकस करने लगते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं टाइम फैक्टर के बारे में, क्या बोलते हैं? वो श्लोक है जिसमें वो कहते हैं जो ज्यादा सोता है और जो कम सोता है वो दोनों ही भक्ति मार्ग को नहीं अपना सकता। कौन सा श्लोक है? हाँ, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य दुख कर्मसु बोधवा, ऐसे कोई श्लोक है। तो कहने का मतलब है कई बार हम होते हैं ना, हम सोचते आज आए भगवत धाम आज ही चले जाना चाहिए, आज हरि नाम लिए हैं, आंख से आंसुओं की बहार हो जानी चाहिए, पर हम टाइम फैक्टर को भूल जाते हैं। तपस्या करना पड़ता है। हाँ, शुरुआत में कई बार टेस्ट भगवान देते हैं। जैसे हम गए थे पुरी में, तो पुरी धाम में जब हम गए तो वहाँ पे पंडा लोग हमको प्रसाद ऐसे हाँ हाँ टेस्ट करिए टेस्ट करिए, तो हमने खा लिया। अभी हम सोचे कि पूरा खाजा ही ले ले ऐसे, तो वो मिलेगा क्या? नहीं, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से शुरुआत में भक्ति में आते तो भगवान भी बहुत चालू हैं, कहते हैं हाँ ये लो ये टेस्ट है, और हमको टेस्ट आने लगता है। और फिर हम सोचते हैं कि लेकिन उसके बाद प्राइस पे करना पड़ता है। क्या चीज़ का? सिंसियरिटी का, हमारी प्रामाणिकता का, हमारी लगन का, हमारी तपस्या का, कि क्या भगवान देखना चाहते सही में तुम मेरे पास आना चाहता है या टाइम पास करना चाहता है। माया देवी भी वही टेस्ट करती रहती है। तो इसलिए वहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं ना भक्त के, अरे प्रभु जी शुरुआत में जो आनंद था अब पता नहीं वो कहाँ आनंद चला गया। तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए टाइम फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये जो चैप्टर है 205 में है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि 150 से 205 आ गया, 55 चैप्टर जंप मारा मैंने, क्योंकि नहीं हो सकता, माफ करिएगा। महाभारत 18 पर्व है। हमारे शास्त्रों का सबसे बड़ा अगर कोई शास्त्र है वो है महाभारत, 1 लाख श्लोकों का। और ऐसे सब कथाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं वो चीज़ ही से बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भक्त हो या कोई भी हो, हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इसके एक एक वर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि मेरे से भी कोई गलती ना हो। तो युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है? बहुत चीजों का प्रश्न किए, बहुत सी कथाएं हुई बीच में, भगवान की भी लीला सुनी। अब वो जो प्रश्न कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो प्रश्न कौन कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज। किसका प्रसंग का पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि मैंने पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनना चाहता हूं। किसकी महिमा? पतिव्रता स्त्रियों की महिमा। और ये प्रश्न कौन कर रहा है? कोई एक स्त्री नहीं कर रही है, इसीलिए ध्यान देने वाला बात है। कौन प्रश्न कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज, पुरुष। नहीं तो हो सकता है कई बार हम जिस चीज के होते हैं ना, जैसे कोई अगर गृहस्थ धर्म में होता है तो प्रभु जी गृहस्थ धर्म के बारे में वर्णन करिए, कैसे महान है, दूसरे को दिखलाने के लिए। या ब्रह्मचारी कोई होता है, ब्रह्मचर्य का धर्म कितना महान है वो बतलाइए, गृहस्थ को नीचा दिखलाने के लिए। या सन्यासी का धर्म कितना महान है। या कभी बार कोई पुरुष कहते कि कैसे पुरुष महान है स्त्री से, ये धर्म बतलाइए। आप इसीलिए सास को समझने का प्रयास करना। प्रश्न कौन कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज। क्या प्रश्न कर रहे हैं? पतिव्रता स्त्री का धर्म की महिमा, इसकी महिमा, धर्म नहीं, महिमा बतलाइए।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको समझने का कि प्रश्न भी कौन कर रहा है। एक स्त्री नहीं, एक युधिष्ठिर महाराज किसके लिए कर रहे हैं? द्रौपदी को रख करके, कि द्रौपदी इतनी पतिव्रता स्त्री है, उसकी महिमा का वर्णन बतलाना चाह रहे हैं। वास्तव में वो सुनना चाहते हैं। एक ये ठीक है, ये आपका मिलेगा 205 के 6 और 7वें श्लोक में। और दूसरा चीज खास करके इस्कॉन भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, माता पिता की सेवा का महत्व बताइए। मैं कुछ काटूंगा नहीं, ना मैं कुछ पीटूंगा। जो व्यास की वाणी है मैं वही बोलने का प्रयास करूंगा, वरना आप मत कहिएगा प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप भी कुछ मतलब कि काट पीट के बताने वाले हैं क्या? नहीं, सब मैं बताऊंगा क्यों व्यास देव की वाणी है और ये क्यों पूछ रहे और पूछ कौन रहा है। बार बार ध्यान देना, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। अभी उनके माता पिता नहीं है, वो वन में, ना उनकी माँ है उनके साथ, पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, फिर भी माता पिता की सेवा के बारे में पूछ रहे हैं, जानना चाहते कि इसकी महिमा से क्या होता है। यही 2 स्टोरी है, ठीक है ना। मार्कंडे ऋषि बताना स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी। क्या बताने वाले हैं देखेंगे। पहला है पतिव्रता स्त्री की महिमा। जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं चेस्टिटी ऑफ ए वुमेन। ये क्यों बतला रहा हूं इसका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है प्रसंग। मार्कंडे ऋषि बोलते हैं कि जो माँ अपने बेटे को गर्भ में पालती है 10 महीना और फिर उसका जो लालन पोषण करती है वो बहुत ही महान है। मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं। कौन? एक ऋषि कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि उन लिबरल लोग को बोल दीजिएगा, लेफ्ट लोग को, मॉडर्न राइटर को, कि कोई ये बाहर के लोग नहीं बोल रहे, ऋषि ही बोल रहा। मार्कंडे ऋषिगण वो अपने मतलब सब कुछ छोड़ दिए, फिर भी बोल रहे हैं माँ बहुत महान होती है। इसके बाद वो स्टोरी सुनाते हैं और ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। कथा ऐसे है, कौशिक करके ब्राह्मण थे, कौशिक करके ब्राह्मण थे, वेदों का अध्ययन किए हुए थे, बहुत ही पारंगत ब्राह्मण हुआ करते थे, धर्म के लोगों को ज्ञाता समझते थे। क्या हुआ, एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, नीचे बैठे होने के कारण बगुला का बगुली होता है ना, स्त्री जाति, बगुली वो छिपी हुई होती है उस वृक्ष के ऊपर, ये इनको पता नहीं था। और संयोग या दुर्भाग्यवश उसने बीट कर दिया, मतलब कि अपना मल त्याग दिया ये ब्राह्मण ऋषि के ऊपर। इन्होंने ऊपर देखा तो बगुली दिखी, इनके अंदर आ गया क्रोध। ये कौन से पुस्तक में दिया जा रहा है सर? ये धर्मशास्त्र में ही दिया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो लोग कहते हैं अरे ब्राह्मणों को तो हमेशा महान बताया गया। अब देखो हमारा शास्त्र कभी पक्षपात करता नहीं है, और मैं भी पक्षपात करके नहीं बोल रहा, आप पढ़ना ध्यान से। बगुली को देख करके इनको क्रोध आ गया, इनके तपस्या के प्रभाव के कारण वो बगुली जलकर भस्म हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ब्राह्मणों का चरित्र ऐसा होता है, इसीलिए आप देखोगे गीता के वो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मणों में ये गुण होना चाहिए, समा क्षमा दमा तो शौचम, ऐसे करके है ना। हाँ, कभी हमने समझने का प्रयास किया, देखो क्या होता है ना, क्षमा का क्यों इतना प्रभाव दिया जाता है ब्राह्मणों के लिए। मैं बार बार बोलूंगा, यति सन्यासी ब्राह्मण या जो मतलब साधु वर्ग है उनके लिए क्षमा को बहुत महान कहा गया। क्यों? क्योंकि जो साधु होते हैं ना, जब तपस्या करते हैं ना, तपस्या से क्या होता है, उनके अंदर क्रोधाग्नि थोड़ा सा अधिक होता है। इसीलिए आपको याद होगा जब वो रासु यज्ञ हो रहा होता है तो ब्राह्मणों के पद जो पैरों का जो धोने का जिम्मेदारी कौन लिया होता है? कृष्णा। क्यों कृष्णा लिए होते हैं जानते हैं? एक आचार्य कहते हैं
कृष्ण इसलिए लिए होते हैं क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो साधु संत होते हैं ना, ये बहुत जल्दी कुपित भी हो जाते हैं। अगर आप देखोगे कभी जाना, खास करके कुंभ मेले में जब शाही स्नान होता है, उसके में अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, उसके लिए सही में लड़ाई हो जाता है साधुओं के बीच में। अरे हमारा पहले नंबर है, ये वो। और कुछ साधु तो इतने मतलब कि उग्र हो जाते हैं, जैसे नागा बाबा लोग, तो अरे वो तो एकदम उग्र हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा, इसीलिए सास देखो, जो चीज जिसमें नहीं होता है उसको वो चीज करने को होता है। इसलिए साधुओं में क्षमा, दमा, ये सब, सॉस, टॉलरेंस, ये सब चीज बहुत उस पर प्रभाव देते हैं। और साधुओं में एक और चीज क्वालिटी है, वो जल्दी, जैसे टिन का बर्तन होता है ना, टिन समझते हैं ना, टिन के बर्तन जल्दी धूप में रख दो तो गर्म हो जाते हैं, ठंडे में जल्दी ठंडा हो जाता है, स्वभाव है उसका। उसी तरीके साधु क्या होता है ना, जल्दी क्रोधित भी हो जाता है और जल्दी शांत भी हो जाता है। तो जब ये बगुला को जला देते हैं ना, लिखा है इसमें, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जब बगुला को जला देते हैं तो उनके मन में पछतावा होता है। क्या पछताते हैं और पश्चाताप करते हुए बोलते हैं कि अरे मेरे क्रोध के कारण देखो कितना बड़ा अनर्थ हो गया। और इस प्रकार बार बार पछता कर वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए जाते हैं। किस गांव में, ध्यान देना, उस गांव में गए हैं जहां लोग शुद्ध हैं और पवित्र आचरण वाले हैं। पवित्र आचरण कहने का मतलब जहां पे लोग भगवान के भक्त, या कह सकते हैं कि वेदों और धर्मों को मानने वाले हैं। और साधारणतः वे कौन होते थे, ब्राह्मण समाज के लोग होते थे, ठीक है ना। वहां पे वो गए और वो एक ऐसे घर में भिक्षा मांगने गए जहां वो पहले भी जा चुके थे। जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, एक स्त्री को कहते हैं, स्त्री मतलब कि वो जानते कि उस घर में एक स्त्री है, बोलते हैं कि मेरे को भिक्षा चाहिए। वो स्त्री कहती कि रुकिए ब्राह्मण देव, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग मत ले लीजिएगा इसको। जब ऐसा बोल करके स्त्री अंदर जाती है, उस स्त्री के बारे में बतलाया जाता है कि जब वो स्त्री काम वाम कर करके वो ब्राह्मण को देने ही वाली थी क्या, भिक्षा, उसी समय उसका पति आ जाता है। कौन, उसका पति, थका हारा हुआ अंदर। कैसा समाज है, सभ्य समाज है, तो पति भी सभ्य होगा, पति भी सभ्य है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ दोगे, इसीलिए ध्यान देना। चरित्र के बारे में वर्णन तो नहीं दिया महाभारत में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, पति भी सभ्य होगा। वो आता है भूखा प्यासा, और ये स्त्री, इसके बारे में वचन आता है कि ये प्रतिदिन भोजन पका करके क्या करती थी, पहले अपने पति को खिलाती थी, फिर स्वयं उसका उच्छिष्ट खाती थी, पहला चीज। दूसरा चीज, उसका मन कभी भी दूसरे पर पुरुष के ऊपर गया ही नहीं। आप समझने का प्रयास करना, वाणी छोड़ो, देखना छोड़ो, मन, अरे मन कहाँ चला जाएगा वो तो हमको भी नहीं पता रहता है। तो वो मन से भी पर पुरुष की चिंतन नहीं हुआ। ये था उसका पतिव्रत सती का व्रत। इसलिए जोड़ दे रहा हूं, कारण मैं बतलाऊंगा लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा। और वो सदाचार का इतना तरीके से पालन करती थी, इतना पवित्र रहती थी, अपने कुटुंब में मतलब रिलेशनशिप में भी, फैमिली रिलेशनशिप को ऐसा बांध करके रखती थी कि जिससे कि आपस में लड़ाई ना हो। ठीक है, ये गुण बतला रहा हूं, ठीक है। देवताओं की पूजा करती थी, ब्राह्मणों का सत्कार करती थी। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों का सत्कार करती थी। यहाँ पे आप कहोगे अरे ब्राह्मण तो भूखा है, इसीलिए ध्यान देने वाला बात है। और वो हमेशा लज्जा कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्योंकि कलयुग में स्वयं वेद व्यास ने कहा है कि लोग अपने रूप और शरीर को बेचेंगे। पहले माताएं या स्त्रियां ऐसे खुले, अब उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, उस समय समय पे बदल गया सब चीज़, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो लज्जा कहने का मतलब उसमें शर्म था।
ये कहते हुए जब पतियों की अपने पति की सेवा करने के बाद वो फिर ब्राह्मण के पास आती है भिक्षा लेकर। अभी ब्राह्मण क्या होता है मैंने आपको बताया ना, स्वभाव से क्रोधित हो जाते हैं कई बार, लेकिन उनको क्षमा करने का इसीलिए बोला गया, क्षमा दमा शौच ये होना चाहिए। क्या होता है कि ये थोड़े से क्रोधित हो जाते, कहते इतना देर से रुकवा के रखा, अगर नहीं देना तो कह देते कि चले जाओ। ये ब्राह्मण देव ने बोला। उसने क्या बोला? उसने बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पति आए हुए थे इसलिए, क्योंकि मेरे पति मेरे लिए सबसे बड़े देवता हैं और मैं उनका अनादर नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरे को लेट हो गया। तो वो कहने लगते ब्राह्मण देवता कि तुमको क्या पता नहीं कि इंद्र भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। ये सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। स्त्री ने बोला, और क्यों बोला वो मैं आपको बताऊंगा। स्त्री ने बोला सुनो ब्राह्मण देवता, मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे से गलती हुआ, पर आप ये इतना क्रोध से मत सोचो कि जैसे आपने बगुला को जला दिया ना, वैसे आप मेरे को जला दोगे। अभी किसने उसको व्हाट्सअप किया था क्या, या ईमेल से आया था? नहीं। वो ये बोल करके बतलाना चाह रही है कि जो तुम वेदों के अध्ययन से तप प्राप्त किए हो ना, वही मैंने पतिव्रता अपने वो सती धर्म का पालन करके वो बल प्राप्त कर लिया है। क्या बल? कि मैं जान गई हूँ तुम क्या करके आए हो, ठीक है। ये चीज है, वो दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो बताती, ये बोलती नहीं, तो फिर वो ब्राह्मण को कैसे पता चलता कि ये इतनी महान तपस्वी स्त्री है। क्योंकि अगर वो बस बोलती रहती तो कहते अच्छा अच्छा क्या हुआ आपको, लेकिन जब ये बात बोले ब्राह्मण को लगा कि अरे भाई, ना व्हाट्सअप गया, ना कुछ गया, ना गूगल में बात, ना मीडिया में बात पहुंची, पता कैसे चल गया इसको। और ये कहने के बाद वो कहती है, ध्यान देने वाला बात है, बहुत सुंदर बात। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि वेदों का सारा सार मेरे ही को समझने वाला है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये सारे वेदों का अंत मेरे को ही समझना है। और यही बात देखो, इसीलिए पतिव्रता स्त्री का धर्म का पालन क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ धर्म इसलिए क्यों करना चाहिए, अंतिम लक्ष्य क्या है, तभी तो वो बोल पाई। अगर उसको ये पता नहीं होता तो ये बात वो कैसे बोलती है, आप मेरे को बतलाओ। ये बोलती है मुझे पता है तुम्हें बहुत धर्म का ज्ञान है, वेदों का अध्ययन कियो, पर फिर भी मेरे को लगता है कि मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्या यथार्थ ज्ञान नहीं है? यदि तुम परम धर्म क्या है, परम धर्म क्या है वह जानना चाहते हो तो मिथिला नगरी जाओ और वहां पे एक व्याध रहता है, उससे सुनो। व्याध का कहने का मतलब पूचर, कसाई। अभी कसाई धर्म बताएगा, देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूं ना, बहुत ही ये मतलब कि गुह्यम चीज है, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। तो पहला चीज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत उठेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कलयुग में पतिव्रता का पालन किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है कलयुग में, ठीक है ना, पतिव्रता का पालन। दूसरा, अगर पति ही अच्छा ना हो तो क्या करे, लोग बोलते ना, तो ये तो आपने बता दिया पतिव्रता स्त्री का पालन, लेकिन अगर पति ना अच्छा हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। पति अच्छा ना हो, शराबी हो, जुआरी हो, मान लो मांस खाता हो, या पराय स्त्री पे नजर मारता हो, अलग अलग, वो गलत हो, तो फिर उस समय भी क्या आप कहते हो ब्राह्मण को देवता के समान समझना चाहिए। तीसरा चीज, ठीक है, क्या स्त्रियों को डाइवोर्स लेना चाहिए, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है। कुछ लोगों ने मेरे को प्रश्न किया कि डाइवोर्स का शास्त्र आधारित है,
और चौथा चीज क्या, स्त्री दोबारा शादी कर सकती है? ये ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं और उठते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। इनका उत्तर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दूंगा। क्यों? ये बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन है। बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, धर्म बहुत ही सूक्ष्म है, धर्म बहुत ही गुह्य है, इस और देश और काल और पात्र के ऊपर बहुत ज्यादा आधारित है। और अगर भगवत गीता का आज आपने श्लोक पढ़ा होगा, दास गदाधर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से लिया 18 चैप्टर, और 18वें चैप्टर का अगर 48 वर्ष आप जा करके आज पढ़ना ध्यान से, अगर आज ही प्रभु जी ने लिया, 48 आज ही लिया था क्या? नहीं, 51 से शुरू किया। 48 अगर पहले का श्लोक पढ़ा तो आप प्रभु जी का वो ध्यान से सुनना श्लोक मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि में धुआं होता है, आप कहीं भी अग्नि जला लो, बड़ा अग्नि भी जलाओ या छोटा अग्नि जलाओ, उसमें धुआं कुछ न कुछ निकलेगा ही, ऐसा होता ही नहीं है। हम तो खाना बना रहे अग्नि में, हम तो देख ही रहे कि धुआं कितना होता है। अतः कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले व दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो पतिव्रता स्त्री की महिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चैस्टिटी से भी वो चीज प्राप्त किया जा सकता है जो वेदों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज, हो सकता है कोई धर्म हम पालन करते हैं, उस धर्म के पालन करने में हमको कई बार दिक्कतें आती हैं, या हमको लगता है कि अरे ये नहीं हो पाता है, तो अधिकतर टाइम आप देखोगे लोग क्या करते हैं, छोड़ के भागने का प्रयास करते हैं। कई लोग का फोन आता है, प्रभु जी आपके आश्रम में जगह खाली है, हम घर बार छोड़ करके आना चाहते हैं। कौन है? गृहस्थ है। ये छोड़ो, ये तो पुरुष हो गए। कुछ माताएं भी कॉल करती हैं कि प्रभु जी मैं अपने पति को छोड़ करके आपके धर्म में आश्रम में आना चाहती हूँ। क्यों आना चाहते हैं? कुछ भी कारण हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। कई बार कुछ ज्यादा विशेष कारण, इसलिए मैं कहना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। ये टाइम सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्लेस के अनुसार है, ये व्यक्ति से व्यक्ति परिस्थिति चेंज होगा। बस मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहा हूँ, द ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। घास दूसरी तरफ हमेशा, घास जो होता है वो हमेशा हरा भरा दिखता है। हमारा धर्म हमको करते रहना चाहिए। हो सकता है उस धर्म में कोई दोषपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर भी वो करो, क्योंकि भगवान कह रहे कि मेरे को पता है, अरे कुंती पुत्र अर्जुन मेरे को मालूम है, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम करते रहो वो धर्म, मेरे को मालूम है उसमें कुछ दोष है, लेकिन फिर भी तुम अपने स्वधर्म में लगे रहो। और स्वधर्म के साथ साथ महाप्रभु ने तो इतना आसान कर दिया। क्या कर दिया? कृष्ण का नाम लो। इसीलिए महाप्रभु ने क्या चीज बोला, 4 श्लोकों में उन्होंने पूरा चीज कह दिया। आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रापि नाधरा। किसका ये वचन है? श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। क्या मत है? कौन है महाप्रभु? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लादनी शक्ति रस्मान। राधा कृष्ण के प्रणय स्वयं राधा कृष्ण है महाप्रभु। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो। कलयुग में वो करुणा अवतार वो चीज देने आए जो राम कृष्ण वराह नरसिंह ने नहीं दिया। वो महाप्रभु कह रहे हैं स्थाने स्थित, जिस भी स्थान में स्थित हो उस स्थान में स्थित रहते हुए, मतलब अपने स्वधर्म को करते हुए भी क्या करो? भगवान के हरि का कीर्तन करो। क्योंकि हमें पता है
हम इतना पतिव्रता पालन नहीं हो सकता, जैसे बताया ना मैंने, मन का इतना मन शुद्ध होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या जो भी है बहुत मुश्किल होता है इस कलयुग में। फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं बहुत दोष है, फिर भी जो जहाँ पे स्थित है करते हुए भगवान हरि का कीर्तन करो। जो चीज पूरा परफेक्टली, फिर भी वो परफेक्टली नहीं होता था, करने के बाद लोगों को समझ में आता था वो पराधर्म, पराधर्म वही बोल रही है ना, मिथिला के नगरी में जाओ और पराधर्म के तत्व को समझो। वो चीज महाप्रभु ने पहले ही दे दिया। हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो परम धर्म है ना भागवत का, वही तो भागवत कह रहा, प्रेमा पुमार्थो महान, प्रेम दे देते हैं। कैसे? वो परम धर्मो धर्म स्वनिष्ठिता परो धर्मो करके एक श्लोक है भागवत में कि परम धर्म है क्या है। इसीलिए भागवत के शुरुआत में ही व्यास देव ने बोल दिया, धर्मा प्रोज्जित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तमत्र वसतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर। श्रीमद् भागवतम किसके द्वारा? व्यास देव के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें धर्म, सारे कैटव्य धर्म को त्याग करके बड़ा धर्म भागवत धर्म बतलाया। ये जो भी धर्म होता है, चाहे कोई भी धर्म, उसका लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण को प्राप्त करना। वो इतना आसानी से महाप्रभु ने दे दिया, कहा कि ये परा धर्म तो लेते जाओ, ये कृष्ण प्रेम लेते जाओ, और साथ में साथ, क्योंकि अभी वैकुंठ तो जा नहीं रहे हो, कुछ साल यहाँ पे रहोगे, तो अपना जो स्वधर्म है वो करते हुए जाओ। ये चीज है। तो इतना हम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अभी जो स्वधर्मा का ऊपर आता है कि हमको कैसे वो करना चाहिए, वो आपका बहुत निर्भर करेगा देश का पात्र करना। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कोई होना चाहिए हमारे जीवन में जो हमको गाइडेंस कर सके। क्योंकि आप कुछ लेक्चर से सुन, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल दिया, आपके जीवन में शायद वो नहीं लागू होगा। आप समझने का प्रयास करो। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार कोई व्यक्ति आया, उनका शिष्य आया, नाम नहीं लूंगा, जो भी थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद आई वांट डाइवोर्स। अभी प्रभुपाद जी से पूछ रहा है 1970 के समय। सोचिए उस समय डाइवोर्स वाइवोर्स इतना नहीं होता था। प्रभुपाद आई वांट डाइवोर्स। प्रभुपाद जी ने कहा, ओके यू गो एंड टेक डाइवोर्स। बगल में तमाल कृष्ण महाराज थे, आई थिंक तमाल कृष्ण महाराज या कोई महाराज थे। ही आस्क्ड, प्रभुपाद हाउ यू कैन से दैट गो एंड टेक डाइवोर्स। प्रभुपाद ने बोला, मैं उसको नहीं भी बोलता ना तो भी वो डाइवोर्स लेता। अगर मैं नहीं बोलता तो फिर क्या होता? तो गुरु की अवज्ञा हो जाता। क्या हो जाता? गुरु की अवज्ञा, वो सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए मैंने कहा। अब क्या इस चीज को लगा करके ये बोला जा सकता है? प्रभुपाद ने कहा है डाइवोर्स लेने के लिए तो डाइवोर्स लेना चाहिए। कोई कह सकता है कि ये वेद वाक्य? नहीं, ये समय समय की बात है। उस कहीं पे आप देखो प्रभुपाद ने कहा, नो डोंट टेक डाइवोर्स, यू शुड स्ट्रगल, that is the pure, that will purify you, and sometimes Prabhupada said, वही मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बोल दूंगा, आप उसको कोट करोगे, प्रभु जी ने ऐसे बोला महाभारत में, अब ये करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कोट कर रहा हूँ। क्योंकि वो देश का पात्र के अनुसार है, कॉन्टेक्चुअल है। वो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। वो व्यक्ति के ऊपर आधारित है। तो ये चीज मैंने बताया। तो ये जो ब्राह्मण थे, तो ये पतिव्रता स्त्री की एक स्टोरी सुना हमने। ये इसलिए बतलाया क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो तो और भी दुर्यम है, प्रयास करेंगे आधे घंटे में अगर संपन्न हो सके। क्योंकि यहाँ पे एक बुचर, एक व्याध, जिसको धर्म व्याध कहते हैं, एक बुचर, एक कसाई धर्म की व्याख्या क्या कर सकता है? क्या धर्म की व्याख्या कर सकता है? पहला प्रश्न यही उठ जाता है। इस प्रश्न से उठाने से पहले, क्योंकि आज रामायण हनुमान जी की बात हुई, थोड़ा सा रामायण पे बात करेंगे।
क्योंकि रावण मूवी भी आने वाला है और मेरे को मालूम है आप प्रभावित होने वाले हो, इसलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक प्रश्न लोग अधिकतर पूछते हैं, आरोप लगाते हैं भगवान राम पे कि एक शूद्र था, तपस्वी शूद्र को कैसे भगवान राम ने मार डाला। आपने भी सुना होगा, खास करके ये लिबरल लेफ्ट लोगों के राइटिंग में आप ज्यादा पाओगे, जिनको धर्म को तोड़ना और भगवान पे आरोप लगाना बड़ा मजा आता है। अच्छा, उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें, श्रवण करके जो पुत्र था, श्रवण कुमार, वो रामायण में क्या बोलते हैं, जब उनको बाण लग जाता है दशरथ मुनि का, शुद्ध्याम अस्मि विषयेन जातो नरवराधिपा इति वा वदता कृच्छ्राभनाभि हतवरम मर्मणम। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने वाणी से नहीं बोल रहा हूं, सब रामायण और महाभारत से, कि मेरी माँ शूद्र है, मेरे पिता वैश्य हैं, मैं उनका पुत्र हूं। इतना कर करके श्रवण कुमार बस मर जाता है। यानी वो मिक्स्ड कास्ट का बेटा था, छोटे जाति का, ठीक है, श्रवण कुमार। दशरथ महाराज जब वहां पे पहुंचते हैं तो उनके पिता कहते कि तुम मेरे पास आ गए इसलिए मैं तुमको क्षमा कर दे रहा हूं, मतलब कि नहीं तो तुम्हारे अभी सातों मतलब कि टुकड़े हो जाते सिर के। क्षमा करने का मतलब मैं तुमको फिर भी बस इतना ही दे रहा हूं कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, ठीक है। श्रवण कुमार मिक्स कास्ट था, ठीक है। पिता कौन हुए? वैश्य, मां शूद्र। इतना पावर कहां से आया कि श्राप देने का? यानी समझने का विषय है। वही चीज मैं बोला ना, 18.48 भगवत गीता में ध्यान से पढ़ना चाहिए। अपने स्वधर्मा में कोई लगा हुआ है, भले वो दोषपूर्ण है, अपने स्वधर्मा में अगर हम तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या से भी हमको फल मिलता है, हम तपस्वी हो जाते हैं। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता तपस्या कर रहे होते हैं, तीर्थों का श्रवण, तीर्थों में जा रहे थे, अंधे थे, फिर भी तो उस तपस्या के बल से वो श्राप दे सकते थे। दूसरा चीज, सबरी कौन सी जात की थी? सबरी तो जाति होता था जो कि मतलब कि वो तो शूद्र से भी नीचा जात होता था, ठीक है। उसको परफेक्शन मिल गया और वो गुरु के वचनों पे इतना उसको भरोसा था, उसको सोचो कि स्वयं साकेत धाम, अयोध्या धाम, भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर गया। रावण ब्राह्मण था पर पापी था, भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ये कहना कि धर्म हसास हमारे या भगवान किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर लेकर के चर्चा करते थे, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि धर्म शास्त्र हमारा कहता है कि अरे दलितों पे बहुत अत्याचार किया ब्राह्मणों ने, ये धर्म नहीं बतलाता है। ये हम लोगों की सोच बना दी है किसने? ये मॉडर्न राइटर और लिबरल लोगों ने। ऐसा धर्म कहीं आप नहीं देखोगे, कहीं किसी भी प्रसंग में नहीं। किसी एक ब्राह्मण ने अगर मान लो गलती किया भी, मान लेते हैं, ठीक है, उसके आधार पे ये कह देना पूरा ब्राह्मण समाज और पूरा धर्मशास्त्र यही हमें दिखला रहा है कि दलितों पे कितना अत्याचार किया गया, ये तो फिर हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे एक डॉक्टर ने कुछ निकाल लिया आपका किडनी तो सारे डॉक्टर ही बेकार हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते ही क्यों? मत जाओ। तो इसलिए समझना चाहिए उस शूद्र को क्यों मारा भगवान राम ने। उस शूद्र का नाम था शंभुक। क्या होता है भगवान राम राज, अभी सोचो सोशल कस्टम भी देखो, कब का समय ये चल रहा, त्रेता युग का। उस समय एक ब्राह्मण आता है, कहता है मेरा पुत्र मर गया। आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ा चीज हो गया? बड़ा चीज था उस समय के लिए, क्योंकि लोग, त्रेता युग का बात है ना, अभी कलयुग का बात नहीं चल रहा है जहां पे हर समय एक्सीडेंट होता रहता है। वहां पे अगर अनटाइमली किसी की मौत हो जा रही है तो इसका मतलब कि वो राजा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था कि राज्य में कोई तो अधर्म हो रहा है। सोचो, इतना अनटाइमली मौत हो ही नहीं सकता अगर आप धर्म का पालन कर रहे हो। आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो इसलिए अनटाइमली मौत हो रही है। आप समझने का प्रयास करो, नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम हर समय अधर्म ही देख रहे हैं ना, और हर जगह मृत्यु देख रहे हैं अनटाइमली। पर आप समझने का प्रयास करो, ये धर्म ऐसा चीज है, अगर आप अधर्म किए ही नहीं हो तो कभी अधर्म के किए नहीं तो उससे घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए
वो राजा के पास आया और राम जी को कहने लगा ऐसा कैसे हो गया, मेरा बेटा मेरे सामने मर गया। भगवान राम ने कहा कुछ तो अधर्म हो रहा है। वो नारद मुनि को भेजते पता करने के लिए। नारद मुनि कहते हैं कि सोचो नारद मुनि कौन है, स्वयं एक शूद्र है। अगर आप पढ़ोगे भागवतम में, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, प्रथम स्कंद के 5वें 6ठे चैप्टर में आप पढ़ना। नारद मुनि स्वयं एक दासी के पुत्र थे। वो कह रहे हैं कि एक शूद्र तपस्या में लगा हुआ है जिसको नहीं लगे रहना चाहिए। राम जी जाते हैं नारद मुनि के बाद पे और वहां पे देखते हैं यही जो शंभु एक शूद्र है वो उल्टा पैर करके तपस्या में लगा हुआ है। भगवान राम कहते हैं कि तुम ऐसा तपस्या क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मेरे को देवता बनना है, देवगढ़ में जाना है, देवता का राज्य प्राप्त करना है। ध्यान से सुनिएगा, देवता प्राप्त करना कोई गलत नहीं है, देवगढ़ होना कोई गलत नहीं है, ठीक है। इच्छा होता है भाई, हर कोई इच्छा होता है कि हम भी भगवत धाम जाए, भगवान के पास जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत माध्यम से जाना वो क्रिमिनल मीन्स है। सास उसके पर आधारित, देखो इच्छा होना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से। अब जैसे मान लो किसी को है विवाह करना है, मतलब स्त्री का भोग करना है, विवाह बना है, लेकिन वो कहे कि नहीं मैं बिना विवाह किए स्त्री का भोग करना चाहता हूँ, वो गलत है। उसी तरीके से अगर कोई ये कहता है, क्योंकि वो शूद्र क्या चाह रहा था ना, वो सोच रहा था कि मैं बिना कुछ किए, वही मैं बोला ना, कई बार हम कोई चीज जैसे नहीं, अरे ब्रह्मचारी धर्म अच्छा लग रहा, सब कुछ त्याग करके बस भगवान का भजन करना अच्छा लगता है दूर से, पर अच्छा होता नहीं है वो आपके लिए। वो आपके लिए आपका धर्म अलग है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं बार बार 18.48 कि कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारा अगर धर्म तुमको अच्छा नहीं भी लग रहा, उसमें द्वेष भी दिख रहा है, दोष भी दिख रहा है ना, फिर भी वो धर्म करते रहो। तो यहाँ पे शूद्र ने क्या किया, तपस्या करना गलत नहीं है, पर उसका इंटेंशन क्या था, वो पार करना चाहता था ऐसा ही, इसलिए भगवान राम ने उसको मारा। आप समझने का प्रयास करो, भगवान राम ने इसलिए मारा उस शूद्र को, इसलिए नहीं मारा कि वो शूद्र था। ऐसे तो उन्होंने रावण को भी मारा, ब्राह्मण जो था। और अगर हम देखें तो वो हनुमान जो कि वानर है, वो उनका इतना बड़ा भक्त हो गया, ठीक है ना। सुग्रीव उनका इतना महान भक्त हो गया, सबरी, ठीक है। और वो निषाद क्या नाम था, गुहिया उनका इतना परम मित्र था, गुहा करके। तो इसलिए आरोप लगा देना सिर्फ इस पे कि भगवान राम ने शूद्र समझ के उसको मारा, तो ये हमारी डिसऑर्डर, मतलब कहने मतलब है कि गलत सोच है, गलत धारणा है। और वही चीज 4.36 में आप पढ़ो, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, व्याध कैसे समझ गया भगवत गीता के 4.36 में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वही डायरेक्ट खुल भी गया। भगवान चाहते थे अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजेनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कहने का मतलब है भगवान की दिव्य ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है, और वो चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इस भव सागर को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये चीज से मार्कंडेय ऋषि बतलाना चाह रहे हैं कि व्याध जो कि एक बूचर भी है, वो कसाई होने पर भी धर्म की व्याख्या कर सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, और फिर भी धर्म अगर जानता है तो फिर कसाई क्यों है, वो अब समझने का प्रयास करिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप इसको गलत समझ लेंगे। एक एक वर्ष में पढ़ूंगा, ठीक है ना, ध्यान से। 207 चैप्टर है, 207वां चैप्टर चल रहा है, या पूरा एक एक वर्ष को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं अगर महाभारत की किताब है तो। ये ब्राह्मण देव वहां से चलते हैं, उसने सती उस पतिव्रता स्त्री का तप देख लिया था,
और उनके मन में चाह रहा है कि आखिर ये पर धर्म है क्या। वो पर धर्म को जानने के लिए मिथिला नगरी में पहुंचते हैं उस व्याध के पास, और जैसे ही वो व्याध उसको देखता है, ब्राह्मण देव को तो बोलते हैं, उस पतिव्रता देवी ने आपसे जो यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी आओ, यह सब मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ आप क्यों आए। देखो इसने भी परिचय कर दिया। क्या परिचय दे दिया कि मेरे को आप, ये 14th वर्ष आप पढ़ लेना इसी चैप्टर का, कि मेरे को पता आप क्यों आए हो। अब आप कहोगे प्रभु जी कि कसाई इतना तप कैसे पा गया, क्या स्लॉटर हाउस खोलने से इतना तप आ जाता है क्या, हम भी खोले क्या। इसलिए हम सुनने का प्रयास करेंगे। देखो व्याध का, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे बाद में हम लेंगे, या तो आप लिख देना अगर मैं उत्तर नहीं दे पाया तो। वो वहां से ब्राह्मण को लेकर के चल देता है, क्योंकि उसके शॉप में पहुंच गया था ना, व्याध के कसाई के, बूचर के, स्लॉटर हाउस के दुकान में पहुंच गया। वो कहा आपका यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। देखो उसको भी पता है कि ब्राह्मण को वहां पे रुकना ठीक नहीं है। वो कहता आप मेरे घर चलिए। घर पहुंचा, अभी उसका घर देखो कैसा है। व्याध का घर बहुत सुंदर था। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आप देखने का प्रयास करो। व्याध है, क्यों व्याध है, मतलब क्यों वो बूचर है, पर वो क्यों कर रहा है और उसका वास्तव में उसको इच्छा है। देखो आज जो स्लॉटर हाउस है, लोगों को मन करता है, मैंने आपको बताया था ना एक बार कि ये जो था स्लॉटर हाउस का आदमी, श्रील प्रभुपाद जी ने भी मेंशन किया था स्टोरी, कि वो काट रहा होता है तो उसका बच्चा ई देख करके रोने लगता है। वो कहता है क्या इसमें घबरा रहा है, इतना तो अच्छा लग रहा। मतलब इतना उसके अंदर से संवेदनशीलता चला गया कि सामने बकरा या मुर्गा जो भी है उसके पीड़ा को ना सह करके उस पर हंस रहा है, और कोई अगर दूसरा उसको पीड़ा हो रही है बच्चे को, तो वो कह रहा है अरे पीड़ा क्यों हो रहा है। तो आप समझ लो, इतना हम पाप में जब लिग्न हो जाते हैं कि दूसरे के दुख को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे व्याध को देखो, व्याध का घर बहुत ही सुंदर था, स्वच्छ था, और उसने आदर सहित ब्राह्मण का सत्कार किया। सत्कार करने के बाद ब्राह्मण ने स्वयं पूछा कि तुम इतने घोर कर्म में कैसे लग सकते हो। सुनना उसकी बात क्या वो बोलता है, हे ब्राह्मण देव, ये 32 वर्ष है, मैं स्वयं कभी किसी जीव को नहीं मारता। वो नहीं मारता स्वयं जीव को, स्वयं लिखा है, सदा दूसरे मरे हुए सुअर और भैंसों के मांस को ही बेचता हूं। अब वो कैसे मरते हैं, वो कई बार ऐसे भी मर जाते हैं भैंस सुअर, ठीक है, या कोई हिंसक पशु ने मार दिया हो, या क्षत्रिय लोग भी मारते हैं हिंसक पशुओं को, तो वहां से वो मलाता था, मांस को बेचता है। पहला चीज, कभी मारता नहीं था। दूसरा चीज, मैं स्वयं कभी मांस नहीं खाता हूं। आप बोलोगे प्रभु जी ये गलत बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहा है। वो स्वयं बोल रहा है कि मैं कभी मांस नहीं खाता हूं, ना मेरा कोई परिवार में मांस खाता है। और तो और वो कह रहा है मैं दान करता हूं, ब्राह्मणों को दान करता हूं, मंदिरों में दान देता हूं, वैष्णवों की सेवा करता हूं। वो ये बोल रहा है, पढ़ लेना 22 वर्ष में। इसके बाद वो कहता है, फिर राज्य धर्म के बारे में बतलाता है कुछ चीजें, बहुत चीजें वो धर्म के बारे में बतलाएगा। लगभग 10 चैप्टर वो धर्म के बारे में बतला रहा है। इसीलिए ना यही वो व्याध है जिसको 11वें स्कंद के महाभागवत में, भागवत जैसे अमलम पुराणम में, जब भगवान कृष्ण उद्धव से उद्धव गीत की चर्चा कर रहे हैं और भगवत धाम अपने धाम वापस जाने हैं, गोपियों और सबके नाम के साथ साथ ये व्याध का भी नाम जोड़ देते हैं। इसलिए जानना चाहिए कि ये व्याध है कौन। वो कहते हैं कि जो राजा धर्म का पालन नहीं करता है, क्या धर्म का पालन नहीं करता है, कि हर एक जीव अपने वर्ण और आश्रम के आधार पे सेवा कर रहा है कि नहीं। सेकुलरिज्म इज समथिंग डिफरेंट देन यहाँ पे वर्ण और आश्रम पे आधारित। सेकुलर का मतलब क्या होता है ना,
कि हमको परवाह ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, वो गलत है। कोई पाप में भी लगा है तो हाँ सेकुलर है, नहीं। वर्ण और आश्रम के आधार पे राजा ये देखता था कि हाँ ब्राह्मण अपना धर्म कर रहा है, क्षत्रिय अपना धर्म कर रहा है, वैश्य अपना धर्म कर रहा है, शूद्र अपना धर्म कर रहा है कि नहीं, सब अपने अपने धर्म में लगे होते हैं कि नहीं। क्योंकि धर्म का पालन करने से, जैसे मैंने आपको बताया, वो तप और ज्ञान प्राप्त होता है जिससे कि हम भगवान के धाम या भगवान को समझ सके। इतना कहने पे उसके बाद कहता है जो लोग धर्म, देखो इसको कितना ज्ञान था, एक कसाई को इतना ज्ञान हो नहीं सकता। इसका कारण है, मैं भी बताऊंगा। धर्म कोई चीज ही नहीं है ऐसा जो कहते हैं ना, वो सबसे बड़े अधर्मी है। और कहते हैं कि ऐसा धर्म पे अश्रद्धा रखने वाले का कभी जीवन में उपकार हो ही नहीं सकता। भगवद गीता में भी आप देख सकते हो, भगवान बोलते 4.39 में, जो धर्म या भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते हैं या अश्रद्धालु होते हैं, जो उनको डाउट है धर्म पे, शास्त्रों पे, खास करके शास्त्रों पे, उनका क्या हो जाता है, ना इस लोक में ना उस लोक में उनकी गति होती है। आगे क्या बोलता है, वो बहुत सारे धर्मों की व्याख्या करता है, लेकिन प्रश्न तो अभी भी है ना कि प्रभु जी वो लगा क्यों हुआ है वो कसाई के रूप में। उसका उत्तर वो इस श्लोक में बोलता है, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूं, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं है, ये बहुत खतरनाक काम है। फिर भी देव बलवान है, मतलब कि जो देव है, जो पुरुषार्थ होता है, एक देव होता है, मतलब भाग्य बलवान है। ना चाहते हुए भी मेरे पूर्व जन्म के पाप के कारण मेरे को ये घोर कार्य करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा चीज बोल रहा है। पहला चीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने एक्शन का, जो कि आप देखोगे आज के लोगों में तथाकथित नहीं पाओगे। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आप मीटिंग में जाते हो, लेट हो गए मीटिंग में, आप क्या रीजन देते हो, एक्सक्यूज, ट्रैफिक जाम था, प्रभु जी वो मिलने आ गए थे, प्रभु जी कुछ तो कारण हो गया, XYZ, इतने रीजन हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, हम जस्टिफिकेशन देने में तो माहिर है। कभी आपने सुना किसी ने बोला गलती हो गया प्रभु जी, मैं लेता हूँ, मैं लेट आया मीटिंग के लिए, क्षमा चाहता हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? आप देखोगे नहीं लेगा जल्दी। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई? दे ऑलवेज गिव द ब्लेम टू अदर्स। ये कारण था, वो कारण था, ये फलाना, वो XYZ रीजन है। XYZ रीजन हो भी सकता है, ट्रुथ है, लेकिन फिर भी कई बार हमको भगवान सिखलाना चाहते, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। भाई लेट हो गया, जाम लगना था, तुम पहले निकल जाते 10 मिनट, ये भी तो कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे व्याध क्या सिखा रहा है, बहुत बड़ा चीज, वो जान रहा है कि ये घोर कर्म है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बाप दादा का व्यवसाय है और पूर्व जन्म मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था, उसके कारण से मेरे को ये जन्म लेना पड़ा एक व्याध के घर में, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है और मैं जानता हूँ ये घोर कर्म है, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिराई नहीं कर रहा है। ये पहला चीज सीखने का चीज है धर्म व्यास से, इसलिए वो धर्मात्मा है। दूसरा चीज, अब वो जो बोलने वाला है वो कहता है, मैं जानता हूं कि ये जो प्राणी मर गए हैं, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूं, जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मतलब कि जो मर गए हैं, अगर उनको जीते रहते तो उनका बहुत बड़ा, अगर उनको यूज किया जाता तो ज्यादा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है। मांस का सेवन करने में या मांस बेचने में धर्म है ही नहीं, साफ साफ बोल रहा है वो। देखो क्या मतलब कि ये है, स्वयं बेच रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है? कोई दूसरा थर्ड पर्सन, ब्राह्मण नहीं बोल रहा है, वो स्वयं बोल रहा है कोई धर्म नहीं है, यह धर्म है, ये धर्म का चीज ही नहीं है, यह अधर्म है, फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि बाप दादा का व्यवसाय है। और मैं क्या करूं, दैव इतना प्रभावशाली है, मैं उस गुण में पड़ गया हूं।
इस कारण से मेरे को ये कार्य करना पड़ रहा है। और बाद में बोलते हैं वही चीज जो भगवान गीता में बोल रहे हैं, देखो वही व्यास बोल रहा है, मैं अपना स्वधर्म समझकर ये धंधा नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले ना, कोई भी स्वधर्म करोगे उसमें दोष रहेगा, दोष है। आपको मांस नहीं बेचना है, आप मांस बेच रहे हो क्योंकि वो जन्म लिया है वहां पे, और वो ऐसे नहीं बेच रहा है। आप समझने का प्रयास करो, पहले भी मांस बेचा जाता था, लेकिन ऐसे स्लॉटर हाउस खोल करके मजा नहीं लिया जाता था, उसको आनंद नहीं आ रहा है, स्वयं बोल रहा है। पर वो क्या करे, ये उसका स्वधर्मा है, उसको करना पड़ रहा है, इसलिए जानता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। घोर कर्म आएगा, पाप है, अधर्म है, मैं भोगने को तैयार हूं, पर मैं फिर भी स्वधर्म नहीं छोड़ सकता, ये मेरा स्वधर्मा है। आप समझ रहे बात को, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए वो इस चीज को नहीं छोड़ रहा है, वो स्वधर्मा को, वो जानता है कि इसमें दोष है, कोई भी चीज। अब वही वो चीज बोल रहा है जो भगवान ने बोला। वो कह रहा है कि हिंसा मेरे में भी है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो बता रहा है। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, हमें ये लगेगा कि वह जस्टिफिकेशन दे रहा, नहीं। वो कह रहा है कहाँ हिंसा नहीं होता है, आप मेरे को आप बताओ। खेती करते हैं, हल चलाते हैं, जीव जंतु मरते नहीं होंगे? मरते होंगे, है ना। क्षत्रिय मारता नहीं है हिंसक पशुओं की, नहीं मारेगा तो फिर उसका तेज कैसे बरकरार रहेगा? अगर कभी प्रैक्टिस ही नहीं की हो आप लड़ने का या वेपन का, या जैसे हम देखते हैं आर्मी में, ठीक है, आज के अगर मॉडर्न सिनेरियो में देखें तो मार रहे हो ना एक दूसरे प्राणी को, वध तो कर रहे हो ना। अब इस पे लोग कहते हैं खास करके, देखो इसीलिए सास बहुत प्रैक्टिकल है, कभी भी इसको एकदम आइडियलिज्म पे लेकर मत जाओ, ठीक है ना। जो लोग आइडियलिज्म, खास करके ये जो ह्यूमन राइट्स, और मैं इनको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो ये होते हैं ना मॉडर्न राइटर, और खास करके जो लिबरल सो कॉल्ड थॉट्स के, अरे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, नॉन वायलेंस होना चाहिए हर जगह, और यही लोग सबसे ज्यादा वायलेंस करते हैं। आप देखोगे क्यों, सबसे ज्यादा चाइना में क्या होता है, अबॉर्शन होता है, वो वायलेंस नहीं है। अब नॉन वायलेंस जहां, इसीलिए वायलेंस को, आप नॉन वायलेंस को जीरो कर ही नहीं सकते। आप क्यों सोच रहे हो कि जीरो करने का, इसीलिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हिंसा हमेशा नहीं रहता है, हिंसा करना पड़ता है। आर्मी को मारना पड़ेगा भाई, अगर सामने दुश्मन है, वो सोचेगा अहिंसा, तो वो क्या करेगा, टेररिस्ट, वो मार डालेगा 10 लोग को, और आप अहिंसा करते रहो, फिर आपको क्या होगा, उसका दोष लगेगा जो 10 लोगों की मौत हुई। इसलिए हर जगह दोष है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं स्वधर्म मत छोड़ो अपना। दोष है फिर भी, तुम हो आर्मी में, गोली चलाना पड़ेगा, प्राणी की मौत नहीं करना चाहिए धर्मशास्त्र कहता है, लेकिन क्या करोगे, मारना पड़ेगा। नहीं मारोगे तो वो 10 को मारेगा, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा। और तुम जब वो स्वधर्मा करते हुए, जानते हुए दोष नहीं करोगे ना, तो भगवान कहते मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा, तुम घबराओ नहीं। वही चीज वो बतलाना चाह रहा है। इसीलिए वो कह रहा है हिंसा और अहिंसा दोनों है, हर कार्य में हिंसा है, ब्राह्मण तक में भी हिंसा है, सटल वे में भी हिंसा हम करते हैं। कैसे, किसी को सीट अगर नहीं मिलता, जैसे मान लो मॉडर्न सिनेरियो में देखें, इंजीनियरिंग का 2 सीट है, 20,000 लोग हैं, एक तरीके से हिंसा नहीं कर रहे हैं, 2 लोग को मिल रहा है, 19,998 को नहीं मिल रहा है। सटल वे में अगर देखें, मेंटल लेवल पे तो हिंसा कर रहे हैं ना, उनको निकाल दे रहे हैं, उनको एक तरह से घातना हो रहा है ना, हर जगह है। अब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, फिर क्या करना, कुछ नहीं कर सकते हैं। यही है, यही शास्त्र हमें सिखला रहा है। ये द्वंद्व जगत है, यहाँ पे जो ज्यादा आइडियलिज्म पे ज्यादा फोकस करता है, परफेक्शन पे, परफेक्शन इज इल्यूजन, मैं बोलता हूँ नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, मेरे को पता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता में कि मेरे को पता है कुंती पुत्र, स्वधर्म करने पे दोष है, तुम फिर भी स्वधर्म करते रहो अपना। वही चीज वो व्याध कह रहा है कि स्वधर्म मेरा यही है। क्या स्वधर्म है, कि मैं कसाई हूं, मैं मांस नहीं खाता हूं, मेरे को मांस अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे मार के भी नहीं लाता, पर क्या करूं, मेरा ये स्वधर्म है और इसमें दोष है, मैं जानता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। क्यों ऐसा हो गया, वो जो वो व्याध बोल रहा है ना कि मेरा पाप जन्म पुण्य जन्म का कारण है, तो वो भी है इसमें
शॉर्ट में बताता हूँ 5 मिनट में स्टोरी में। क्या था ये व्याध? पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता हुआ करता था, इसीलिए इतना ज्ञान आ गया ना। और देखो एक और चीज मैं बताने का प्रयास करूंगा, वो भी ध्यान से सुनने का, अब इसको गलत मत लेना। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा ज्ञाता था पिछले जन्म में। क्या हुआ कि ये राजा के साथ धनुर्वेद में भी तेज था। इसने अपने धनुर्वेद के ऐसे दिखाने के चक्कर में एक ब्राह्मण जो कि पशु जैसा लग रहा होता है उसको मार देता है। उसको मार देने की वजह से ब्राह्मण की हत्या तो नहीं होती है, लेकिन उसको चोट पहुंच जाता है, कष्ट पहुंच जाता है। और जब इसको पता चलता है अरे ब्राह्मण को मैंने मार दिया, तो उसके पास जाता है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया, गलत कार्य, तुम ऐसा कार्य किया जो व्याध करता है, कसाई करता है, इसलिए तुम अगले जन्म में कसाई हो जाओगे। अभी देखो हमारा सनातन धर्म, अगर आप पश्चाताप करते हो तो एक मौका दिया जाता है, हमेशा मौका मिलता है। पश्चाताप हुआ, दुख, अपनी गलती माने, उन्होंने कहा ठीक है, एक मैं आपको वरदान देता हूँ, आप कसाई के घर में तो जन्म लोगे, लेकिन आपको सारे वेदों का ज्ञान रहेगा, आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी भी याद रहेगी, और आप अपने धर्म में लगे रहोगे, और सबसे बड़ा आप धर्म का पालन करोगे। क्या? माता पिता की सेवा करना। क्यों? देखो ये व्याध जा करके, पहले ब्राह्मण था ना, आप समझने का प्रयास करना, ब्राह्मण था, जा करके फिर से वेद का पाठ नहीं किया, वो नहीं है उसका धर्म। आप समझने का प्रयास करो। हमको क्या लगता है, अरे वेद का पाठ, ये पाठ, वो अध्ययन, उसको पढ़ने के लिए भी बहुत गुण चाहिए, सतो गुण चाहिए, नहीं तो आप कॉन्टेक्स्ट के, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना, क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअल है, शास्त्र बहुत कॉन्टेक्चुअल है। अगर मैं उत्तर दे दूंगा आप उसको कोट कर दोगे, गलत, कॉन्टेक्चुअल है, इसीलिए शास्त्र गुरु के माध्यम में पढ़ना चाहिए होता है, और जो सतोड़ में होते हैं वही पढ़ पाते हैं, वही समझ पाते हैं। इसने कभी ट्राई नहीं किया, ये तो कभी गया नहीं कि चलो मैं पढ़ता हूँ, ये क्या किया, जो इससे हो सकता था उसने वही किया, माता पिता की सेवा की, और बहुत सुंदर सेवा करता है। और इसके माता पिता भी ऐसे कुछ नहीं थे, बहुत बड़े, मतलब कि व्याध वो भी थे, लेकिन वो भी धर्म का ज्ञान रखते थे। ब्राह्मण आया, उसकी सेवा करते हैं, कहते हैं कि तुमको पूरे अच्छे से ब्राह्मण का ज्ञान है। और सोचो वो, तभी ये व्याध आगे चल के अगर आप देखोगे, इसने परमात्मा तत्व, पहले ब्रह्म तत्व, भगवान, ब्रह्म, जैसे भगवान ने बताया ना भागवतम में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा तत्व के बारे में इसने पूरा चर्चा किया। कौन? ये व्याध है। अंत में वो बतलाता है उस ब्राह्मण देवता को, वही जो भगवान है ना, परमात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में, उनकी चर्चा करके ये बतलाता है ये कैसे उसको प्राप्त हुआ। ये अपना स्वधर्म में लगे होने के कारण और माता पिता की सेवा करने के कारण। प्रश्न उठ सकता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो माता पिता को छोड़ देते हैं, तो फिर उनका क्या, वो भी तो अपना था। तो इसीलिए आप देखोगे इस प्रसंग के अंत में ये बोलता है कि तुम जाओ अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों? क्योंकि तुमने माता पिता की बिना सेवा किए हुए तुम वेदों का अध्ययन करने निकल पड़े थे। क्या इंटेंशन रख करके? मैं बहुत बड़ा वेद का ज्ञाता बनूंगा, इसलिए तुम अहंकारी हो गए, बगुला को तुमने मार दिया। इसलिए यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है समझने का प्रयास करिएगा। माता पिता की सेवा करना ये धर्म है, इसमें कोई तो राय नहीं है। शास्त्र कहता है माता पिता की सेवा करो, जैसे पतिव्रता स्त्री का धर्म है, पर हमको देखना पड़ेगा ये किसके लिए, कब, किसके लिए, कहाँ बोला जा रहा है। अगर कोई वेदों का अध्ययन करना चाहता है और वो है वेद का अध्ययन कर सकता है, और वो वेदों के अध्ययन से दूसरों के समाज में उसकी सेवा कर सकता है, तो उसके लिए अगर माता पिता की सेवा कई बार स्थगित हो जाती है, देखो हर में दोष है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझने का प्रयास करना, हर एक चीज में दोष है। आप माता पिता को दुखी कर रहे हो ना,
ये दोष लग रहा है ना, ये भी दोष है, ये हम कह नहीं सकते, पर आप किस लिए कर रहे हो, यहाँ पे आपका इंटेंशन आ गया। आप अगर पारंगत विद्वान बनना चाहते हो तो फिर तो गलत है, लेकिन अगर आप समाज में भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए अगर कार्य करते हो तो दोष लगेगा, फिर भी भगवान अच्युत कहे हैं मैं दोष को देखूंगा। जैसे व्याध स्वधर्म में लगा हुआ रहा, आप भी अपने स्वधर्म में लगे रहो। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा स्वधर्म नहीं है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है जिसमें आपको दोष नहीं दिखेगा, लेकिन व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार लगे रहना चाहिए। यही बोल के बस मैं मतलब कि एंड करना चाहूँगा कि इसको गलत डायरेक्शन में मत लेके जाइएगा, ये बहुत ही गुह्यम है। नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा कमेंट से या कुछ भी क्वेश्चन से। मैंने भी बहुत प्रयास किया समझाने का, जितना मेरी समझ में था, जितना आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया, मैं आपको समझाने का प्रयास किया। अभी ऐसे और भी बहुत से प्रसंग आएंगे जो कि काफ़ी कॉन्टेक्चुअल है। बस मेरा ये चीज़ कहना है, धर्म बहुत गुह्यम है, वो बहुत ही देश और काल और पात्र पे निर्धारित करता है। आप प्रभावित मत होइए बाहर के किसी पुस्तकों से, प्रवचनों से, खास करके लिबरल और लेफ्ट आइडियोलॉजी से। आपको कोई भी डाउट होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा में लोग हैं उनसे प्रश्न करिए, पूछिए, वो आपको सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नहीं तो जैसे वो शूद्र संभ्रक जैसा वो जो था ना, जो तपस्वी बना के, ऐसे बहुत से लोग आपको समाज में दिखेंगे जो लाल रंग का चोगा या बड़े बड़े दाढ़ी बना लिए हैं, पर उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और वो कहते कि हम अपने अनुसार तुमको ज्ञान देंगे, हमें रिवील हुआ है, जैसे वो स्वयं व्यासदेव हैं। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय हमेशा लेते रहना चाहिए। ब्राह्मण और धर्मशास्त्र और भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हुए हमें बहुत ही सहज और समझ के साथ कार्य को समझना होगा। हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या कार्य करना है, और जो महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम दिया उसको तो लेते ही रहना है। हरि नाम तो हमेशा लेते रहना है, क्योंकि वो हरि नाम वो तो अल्टीमेट है। वो जो भी हम स्वधर्म कर रहे हैं वो अल्टीमेट वहीं जाना है। लेकिन अभी क्योंकि इस भौतिक जगत में निर्वाह करना है तो कुछ तो स्वधर्म करना होगा। वो स्वधर्म को करते हुए हरि नाम जो महाप्रभु ने देने आए हैं, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हुए हमें किसी भी इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो अंत में शायद कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और कल के प्रसंग जो रहेगा वो और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल सत्यभामा भूमि देवी भगवान कृष्ण की रानी किससे प्रश्न कर रही है? द्रौपदी से प्रश्न कर रही है कि पति की सेवा कैसे की जा सकती है और पतियों को कैसे खुश किया जा सकता है। ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।